है, या और मैं गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. हाय। हाय। जल्दी जल्दी जल्दी। Hello. हाँ चलो क्यों बेटा, क्या नाम है आपका? Jai Jinendra. मोक्षिका। Oh, nice. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good हम afternoon. सब Good हम सब यहाँ morning. पे जितने भी प्रेजेंट हम सब ने होमवर्क कर लिया है मैम। Yes. सबके बाद हमारी मॉनिटर ने हमसे पूछ लिया था मैम। चेक कर लिया सबका। अच्छा, चेक कर लिया है पहले से। वेरी Yes, नाइस। मैम हम आपसे तो डरते हैं, लेकिन मॉनिटर से भी बहुत डर लगता है हमको हमारे। वेरी गुड। ऐसे ही होना चाहिए। Okay, let me just bring my water. Just a second. यस मैम। वो अंदर कैसे छुपता है उसको? कल से ममता जी पूछा करो सब वाटर बॉटल लेकर आए कि नहीं आए। डेफिनेटली। कौन सी ममता को बोल रहे हैं? दो ममता है। आप आ गए? गुड आप आ गए आफ्टरनून। क्या? पहले आप नहीं थे, एब्सेंट थे आप पहले। चलो तब तक बताओ किसने क्या क्या होमवर्क किया, तो क्या किया? होमवर्क किया मैंने किया। मैंने भी किया। आज ममता जी बहुत ऑनेस्टली अपनी उंगली उठा के बोली मैंने कर लिया। हाँ, मैंने तो भूल गया बताओ कैसे क्या। चलो कोई एक जन बोलो जल्दी से। शैलजा कुमार जी बताइए आप क्या आपने किसको क्या पूछ क्या रहे हो? 5 चीजें बताइए जो आपने मेरे को पूछ रहे क्वालिटीज हो? देखी सबके अंदर। शैलजा जी को। शैलजा जी आप है वहां पे? हाँ हाँ। हाँ बताइए, चलिए। होमवर्क, असाइनमेंट। हाँ वो पांच चीज देखते थे ना। हाँ जी, जो आपको पसंद है या फिर किसी की क्वालिटीज, किसी के अंदर कोई ऐसी अच्छी चीज लगी आपको, 5 चीजें बताइए। एक तो मेरी जो मेड है वो आजकल बहुत अच्छे से काम करने लगी है। वो पहले ही वो काम कर देती है, जो मुझे बोलना होता है वो पहले कर देती है, तो उसके लिए बहुत थैंकफुल है। और थैंकफुल तो हो, आपको ऐसी क्वालिटीज जो आपको अपने अंदर भी लानी है, वैसी 5 चीजें आपको देखनी थी कल, कि सबके अंदर कुछ कुछ जो भी अच्छी क्वालिटीज है, या मे बी कुछ उन्होंने ड्रेस ऐसा पहना जो आपको बहुत पसंद आया, वैसी चीजें। मैंने तो ध्यान नहीं दिया, सॉरी। ऐसे कैसे चलेगा? आप असाइनमेंट पे ध्यान नहीं दोगे तो यहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं है, अगर हम अपना असाइनमेंट ठीक से नहीं करते हैं। बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सारी चीजें तो है जो आपकी लाइफ में बदलाव लाएगी, कि हर दिन एक एक मोमेंट पे हम क्या सोच रहे हैं। हमें अपनी सोच को बदलना है पूरी तरह से। उस सोच को बदलने के लिए असाइनमेंट था कि अगर हम पूरे दिन में कुछ भी किसी के अंदर भी देखते हैं, हमें उनकी वो क्वालिटीज, यानी उनके अंदर
जजमेंट ना करके हम उनमें बस खाली अच्छी क्वालिटीज देखते हैं, वो हमें करना था। वो भी हाँ, सबसे ऐसी अच्छा तो मैम क्वालिटीज। आप ही हैं। सबसे अच्छा तो आप ही हो मैम, आप ही की सबसे पहले देख के आपकी क्वालिटी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग में नहीं आए। नहीं, वो तो हो गया, वो कल सबने कर लिया। वो तो अप्रिसिएशन बहुत अच्छी बात है कि अल्फिया, मैंने हाँ। बोला था ना कल आपको, सबने असाइनमेंट कर लिया है, कोई घर पे करने वाला है नहीं। आपका नहीं कल नहीं हो गया नहीं 7 नहीं, तारीख। करना तो पड़ेगा ना, घर पे करना है मैंने सबको। किया, मैंने किया। हमने अलीफिया किया मैं है, बताऊं, मैनिफेस्ट गुड। हमने अलीफिया किया है। तो अल्फिया मैं शेयर करूं क्या? नहीं, मुझे, सोनिया मारवा। मैं जिसको बोलती हूँ उनको ही शेयर करना है, मुझे पता है ना। तो ऐसी कोई क्वालिटीज आपको ढूंढनी है जो आपको अपनी लाइफ में भी लानी है। उससे क्या आप सीखोगे कि किसी और को जज ना करना, किसी के अंदर अच्छा मैं कल कुछ करके अच्छी चीजें कल करके ढूंढना, बताती मैं राइट। बताऊं क्या? नहीं नहीं, मैंने आपको नहीं पूछा ना, रुको रुको, ओके। मैं रैंडमली ढूंढती हूँ सबको। तो यू सीरियसली हैव टू डू दी असाइनमेंट। जो अच्छा टुमारो, कल मैं करके बताती हूँ आपको। कल तो आप करके बताइए, बट समझ लीजिए करना क्या है। अभी समझ में आ गया एग्जैक्टली करना क्या था। हाँ, कि वो क्वालिटी जो दूसरे की आप अप्रिशिएट करना और अपने में लाना। एग्जैक्टली अप्रिशिएट करते हैं किसी और के अंदर, और आपको वो चीज बहुत पसंद भी है। हमें हमारी लाइफ में वही तो लाना है जो हमें बहुत पसंद है। डू अंडरस्टैंड। या हम ऐसी चीजों को हमें ढूंढते रहना है जो हम प्यार करते, लव करते, जिस चीजों को। ये हो सकता है किसी के अंदर वो क्वालिटी, किसी ने कोई चीज ऐसी पहनी हो, आप कहीं पे चले गए, कोई स्टोर सुपरमार्केट कहीं पे चले गए, वहां पे आपको ऐसी चीजें ढूंढते रहनी है जो आपको पसंद है, जिसको आप बहुत प्यार करते हो, यानी यू लव टू हैव दैट इन योर लाइफ। ऐसी चीज है, यू विल लव टू हैव दैट, दोज थिंग्स इन योर लाइफ। यू अंडरस्टैंड। ओके चलो, सपना जी एंड सोनिया जी ने अभी हाथ उठाया था। हाँ, आप मैं लोग अपनी शेयर फटाफट। करना चाह रही हूँ। हाँ, हाँ बहुत जी, छोटी सी शेयर है। कल मैं बताइए। सेशन में नहीं थी। हाँ जी। कल मैंने सेशन अटेंड नहीं किया था। उसकी ओके। रिकॉर्डिंग मैंने आज सुनी है। अच्छा अच्छा। लेकिन जो मुझे बताना है, वो बताने वाली चीज है कि मैंने कल रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, कुछ नहीं। कल मेरी एक हेल्पर है, मेरे पास आती है, मैंने बताया ना जैसे कि मेरे पास लोअर मिडिल क्लास की लेडीज ही होती हैं ज्यादा। हाँ तो हाँ। ऐसे में उसको कुछ मतलब समझाने के लिए बात कर रही थी उसके साथ। हम्म। और वो ना मुझे बता, मतलब जब वो बात कर रही थी तो मैं ये सोच रही थी इसको क्या मैं ग्रेटिट्यूड समझा रही हूँ। इनको मुझसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड में है। मतलब हम्म। मैं जो चीजें अब सीख रही हूँ उसके अंदर ऑलरेडी वो चीजें हैं। तो मतलब वो मुझे इतनी इंस्पायरिंग लगी ना, मैं तो मतलब मैंने अपने आप से ऐसे, और बाई चांस देखिए आज तो वो था भी नहीं। कल का जो टास्क था वो यही था कि हमें दूसरे की अच्छाई देखकर करनी है। मतलब मैंने कल सेशन नहीं अटेंड किया, और आज जब मैं सेशन अटेंड कर रही थी तो मैंने कहा देखो मेरा अपने आप ही होमवर्क हो गया। यस। और चार चीजें बताइए। चलो, ये तो हमने देखा कि किसी की आपने ग्रेटिट्यूड करने की जो क्वालिटी हाँ है वो आपने हाँ, ली, और हाँ वो लड़े, मतलब मैं बताऊं उसके अंदर ग्रेटिट्यूड क्या है, उसके अंदर हर चीज जो हम लोग हैं, जैसे कि वो हमेशा ही कहती है कि दीदी मेरे पास पैसे चाहे कम है, लेकिन ईश्वर ने कभी मेरा कोई काम रोका नहीं है। मेरे सारे काम हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। कभी जैसे, वाओ। ये बहुत पुरानी बात मैं बता रही हूँ, जैसे कि उस दिन आपने कड़ी पत्ते की बात की थी ना, जब वो कड़ी पत्ता था, मैं ऐसे में बताऊं आपको, हम लोगों के यहाँ हम लोग श्राद्ध जो पितर पक्ष आते हैं ना, हम्म आते हैं पितर पक्ष आते हैं, 15 दिन के होते हैं, उसके बाद नवरात्र आते हैं। तो हम वो हम्म 21 डेज नॉनवेज नहीं खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड एग्स ले आए, और वो पूरे जब एग आ गई पूरी एग की, तो हम लोग तो खाते नहीं है, तो मुझे पता नहीं था तब तक कि वो नॉन वेजिटेरियन है। मैंने उससे पूछा, मेरे जस्ट नेबर में ही है, और मतलब कि तुम नॉन वेजिटेरियन हो, कहती है हाँ। तो मैंने उसको शायद हाफ प्लेट दी होगी। हाफ प्लेट का मीन्स हुआ शायद 24 एग्स, हम्म शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है काउंटिंग। और
उसने क्या कहते हैं, वो इतनी खुश हुई उसको लेकर, और उसने उस 24 एग्स को ऑलमोस्ट 1 मंथ अपने बेटे को एक एक सिर्फ बेटे को खिलाया। हम्म। और मतलब उसके मैं उसको बहुत बहुत मतलब जब भी मैं उसके साथ बात करती हूँ, बहुत कम बात करती हूँ, वो हर बार मुझे कुछ सिखा कर जाती है वेरी गुड। कि उसके अंदर बहुत सारे गुण है, मतलब सेटिस्फेक्शन इतना ज्यादा है, संतुष्ट, मतलब इतनी वो, मतलब क्योंकि उसके हस्बैंड की सैलरी कुल, अब उसके हस्बैंड की सैलरी 5000 हुई है। हम्म। आप सोचो आज के समय में 5000 रुपीज क्या होते हैं। बहुत है ऐसे लोगों के लिए जो बहुत ही और ईश्वर पे उसको विश्वास करते हैं। भी, और लेकिन उसको वो यही कहती है, कहती है, दीदी मेरे हस्बैंड की ऐसी भी सैलरी है, वो जिस घर में रह रही है वहां पे वो रेंट पे रह रही थी, बट अब ऐसे वो उन्होंने उसको केयर टेकर रख दिया, क्योंकि वो बहुत बाहर अंदर जाते हैं, अगर उनको आउट ऑफ स्टेशन ज्यादा जाना होता तो उन्होंने उसको केयर टेकर की रख दिया कि ठीक है, जो तुम रेंट जितना दे रही हो, उन्होंने 5 साल से उसका रेंट नहीं बढ़ाया, उसका बिजली, तो मतलब उसको जो उसके अंदर मैं, मतलब उसको जीता जागता एग्जाम्पल देख रही हूँ कि वो जैसा, मतलब जितना ग्रेटिट्यूड में रहती है उसकी कैसे चीजें पूरी होती है। वेरी वो गुड, लाइव वेरी गुड। एग्जाम्पल है, जबकि उसके पास ग्रेटिट्यूड का कोई वो नहीं है। अब बल्कि मैंने उसको उस दिन कहा, मैंने कहा देखो तुम्हारे अंदर इतना कुछ है, तुम सपना देखो कि तुम अपने बच्चे को जिस स्कूल में पढ़ा रही हो उससे अच्छे स्कूल में पढ़ा सको अपने घर का, तो कह रही थी दीदी मैं करूंगी, बट मेरे चलो। लिए वो बहुत, तो ऐसे ही एक और है मेरे लाइफ में, उनकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, मतलब पर्सनल इश्यूज पे, बट आप जब भी उनसे मिलेंगे ना, वो मुस्कुराते हुए, और मतलब जो उनको नहीं जानता वो सोच भी नहीं सकता ये अपनी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, तो वो भी मुझे बहुत इंस्पायर करती है हमेशा। हाउ नाइस, हाउ नाइस। थैंक ओके, यू। सो लेट्स स्टार्ट, बिकॉज हम अभी ज्यादा टाइम इस पे नहीं डालेंगे, बट आपको बस अपने अपने असाइनमेंट करने में ऐसे ही रेंडमली आपको कल चुन सकती हूँ और पूछूंगी कि 5 चीजें, और आपको पूरी पूरी लंबी लंबी स्टोरीज नहीं बतानी है, आपको एक एक क्वालिटीज बतानी है कि इस व्यक्ति के अंदर मुझे ये क्वालिटी उसकी बहुत पसंद आई। ठीक है, तो सबका टाइम इतना नहीं जाएगा, कल भी सेम? सेम कंटिन्यू करना है और कुछ ऐड करेंगे आज, बट आपको ये कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू टू लिस्ट इन योर माइंड द थिंग्स दैट यू लव। ठीक है? एक थोड़ा सा वो था डाउट कि मुझे मतलब ह्यूमन बींग्स को पसंद करके उनकी क्वालिटी लिखना है कि हमें कुछ भी चीजों को, एनीथिंग कुछ को? भी वैसे, बट ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है कि लोगों के अंदर जिन 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 लोगों से मिलते हो उसमें आपको पर्टिकुलरली ढूंढना है कि इनके अंदर कौन सी अच्छी क्वालिटीज है। जैसे सोनिया जी ने अभी बताया कि उनके साथ जो लेडी काम करने आती है उसके अंदर ग्रेटिट्यूड कूट कूट के भरा हुआ है, तो ये कितनी अच्छी क्वालिटी हो गई जो मान लो मुझे चाहिए मेरे अंदर, अगर वो क्वालिटी, तो मुझे वो देखनी है, उसको प्यार देना है। डू यू अंडरस्टैंड? जो अभी हमारे आसपास है, जिनके साथ हम लगभग रोज मिलते हैं, उनके बारे में, जैसे अभी जूम पे जो मैं इतने लोगों से मिलती हूँ, तो ये तो हम हाँ इसमें किसी, हाँ हाँ यहाँ, सकते हैं। बट ये मन्ना तो जी दिस इज जस्ट अ 1 hour ऑफ योर डे, 1.5 hours हाँ ऑफ योर डे, बट हाँ मैं तो पूरे दिन में बोल रही हूँ। पूरे दिन में मान लो आप कल बोल रहे थे कि आप हाँ, अभी आपका चल रहा है ना कोई पॉल्यूशन। देश का कुछ, हाँ जो भी, मान लो आप वहां पे चले गए, आप अपने फ्रेंड से मिले या आपने कुछ से सोशल कम्युनिटी में जो रहते होंगे इनके साथ मिले, तो आपको उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज पसंद आई वो आपको ढूंढनी है। ढूंढनी है, यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं बोला कि उनकी को क्वालिटीज पहले से ही आपको अच्छी लगती है, वो नहीं, ढूंढनी है। ओके। ढूंढनी है यानी कुछ नए लोगों को लेके भी ढूंढनी है। मान लो अभी आप बोलोगे कि हाँ मेरे हस्बैंड के अंदर ये क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है, यानी वो तो आपको पास ऑलरेडी है, आपको पता है, आपने ऑलरेडी उसको प्यार दिया हुआ है, बट अभी आपको क्या करना है और हाँ, मैंने वही किए हैं जो जिन्हें में जान क्वालिटी मुझे पसंद है शुरू से, मैंने उनके नाम लिख रखे हैं। बट वो ही मुझे कुछ समझ रहा है, मैं इतने लोगों से मिली नहीं, मैं किन के नाम लिखूं? मेरे तो कोई 5 नाम याद नहीं आ रहा। फैमिली को मेंबर को मैंने छोड़ दिया था एक्चुअली,
नहीं, जो फैमिली मेरे के मेंबर को भी करना है मैं दूं? वैसे। फैमिली के अलिफिया, मैं मेंबर के आपको अंदर दूं? भी कुछ कुछ अच्छी क्वालिटीज ढूंढनी है जो आप अप्रिशिएट करते हो। ऐसा जरूरी अलिफिया, नहीं मैं है कि बाहर की। चलो सपना जी, फटाफट फटाफट बताइए, बिकॉज फटाफट ही, जैसे वंदना जी ने अभी बोला ना, सेम मैंने भी, जो मेरा ग्रुप है फ्रेंड सर्कल का, उसमें मैंने वही सारी क्वालिटीज ढूंढी। तो एक मेरी फ्रेंड बहुत गुड लिसनर है, यानी वेरी गुड, कितना भी कोई कुछ भी बात करता है इतने शांति से सुनती है। तो पहली क्वालिटी मुझे भी वही लेना है। दूसरी वेरी गुड। क्वालिटी एक थी कि एक फ्रेंड वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। तो फिर मैंने उसकी क्वालिटी ढूंढी, तो मैंने देखा कि वो हमेशा जो भी घर में जैसे स्मूथी बनाएगी या कोई काढ़ा रेसिपी बनाएगी, वो इतने प्यार से बताएगी कि मुझे इससे फायदा हुआ है, आप लोग भी इसका करो। तो वो शेयरिंग करती है, ऐसा नहीं कि भाई मैं पतली हो रही हूँ तो सामने वाले को क्यों बताऊं या क्या। तो उसकी ये क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। कि फिर शेयरिंग एक जैसे, करना, वेरी गुड। और वो भी अपनी पर्सनल एक जो ही उसको क्वालिटी फायदा। बोलनी है ना अलिफिया, एक ही क्वालिटी लेनी है ना, 5 तो चीजें जो हमको बाहर अच्छी लगनी है। हाँ, तो वो यानी ढूंढी कुछ ना भी, 5 चीजें। मान लो अगर 5 कोई में लोग क्वालिटी 5 अलग अलग में हो सकता है। क्वालिटीज मिली तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ, हम्म, फिर एक मेरी फ्रेंड थी जो जैसे अभी सोनिया जी ने बताया, कुछ भी उसके घर में प्रॉब्लम होगी या हम उनसे पूछेंगे आपकी हेल्थ कैसी है, तो हमेशा वो मुस्कुराते हुए बोलेंगे शुक्र है, शुक्र है, मालिक का शुक्र है। तो ये चीज वाह। मुझे बहुत, हाँ, उनका मतलब नाम ही हमने शुक्र रख दिया है, शुक्र वाली आंटी, क्योंकि वो हमेशा शुक्र करती रहती है। तो वेरी नाइस। ऐसे मैंने कल 5 चीजें, मतलब पांचों फ्रेंड्स हमारी, एक दो क्लोज में है और 3 फ्रेंड्स है, तो वो चीजें मैंने ढूंढी। और एक वेरी दूसरे नाइस। थे कि उनके घर में भी इतनी सारी तकलीफें, प्रॉब्लम है, लेकिन वो, उनको आधी रात को भी कोई चीज चाहिए होती है ना, तो बिल्कुल बच्चे जैसे बोलेंगे कि मुझे तो अभी आइसक्रीम खानी है, वो रात को भी गाड़ी उठाएंगे और बोलेंगे कि चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। यानी वो अपनी सेल्फ इनर लव। चाइल्ड की, हम्म। यस। वेरी तो नाइस। ऐसे करके, हाँ, वो चीज भी मैंने किया कि हमें भी ऐसा होना चाहिए कि जब भी मन की इच्छा हो तो करना चाहिए। और एक सबसे अच्छी, एक दूसरी फ्रेंड की मेरी ये बात है कि जब 4 जने बात कर रहे हो ना, तो वो बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलती है। हम लोग कितने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम बताएं, हम बताएं, तो वो शांति से पहले सुनेगी, बिल्कुल बीच में डिस्टर्ब, जब सबकी बात कंप्लीट हो जाएगी और फिर वो बोलेगी, बात करेगी। यानी अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताती, जब हम उससे पूछेंगे तब वो बताएगी। यस। तो एक ऐसी क्वालिटी जो हम्बलनेस, हमेशा हम्बलनेस, हमेशा एक ठहराव, एक पीसफुलनेस, शांत, हमेशा Yes. लोगों की बातें सुनना अच्छे से, लोगों को जज नहीं करना, बट लोगों को एक काइंडनेस, कंपैशन के साथ देखना, उनको वो मौका देना कि उनको जो शेयरिंग करनी है, इस टाइप की क्वालिटी। तो वेरी नाइस। सो ऐसे ही करना है। सपना जी ने अपना होमवर्क एकदम परफेक्टली किया है। तो ऐसे ही सबको अपना होमवर्क करना है कि जैसे जहां पे भी आप कहीं पे भी जाते हो, किसी के अंदर क्वालिटीज ढूंढनी है। जैसे कि वो इंसान है, मान लो उनकी जो फ्रेंड है जिसको रात को अचानक उठ के आइसक्रीम खानी है तो भी हमेशा वो खाती है, उसके अंदर 50 बुराइयां हो सकती है, बट सपना जी ने उसमें से एक अच्छी जो अच्छाइयां है वो लेके यहाँ पे आज उन्होंने वो, मतलब उन्होंने नोट किया। वैसे ही हमारे आसपास जो लोग हैं, जैसे हमारे अंदर 50 बुराइयां है, उनके अंदर भी 50 बुराइयां होगी। आपको अंदर, उनके अंदर ढूंढनी है क्वालिटी जो आपको अपने लिए चाहिए या अपने लिए पसंद है। सो आई होप मैम, एवरीबडी इज क्लियर नाउ। देखो मैम ये एक बात बोलूं मैं? हाँ जी। मैंने एक क्वालिटी जो ढूंढी, क्या ये सही है? मुझे बारिश आने पर मिट्टी की जो सौंधी सौंधी भीनी भीनी खुशबू होती है, वो मुझे बहुत पसंद है, और वो चाहती हूँ कि मेरी नेचर में आए, तो मैं जहां भी जाऊं वो मीठी मीठी भीनी खुशबू सबको महका दे। या, यस, परफेक्ट। ऐसे ही ढूंढना है, ऐसे ही करना है कि आपको कौन कौन सी चीजें पसंद है, आपको ढूंढनी है। वो कुछ भी हो सकता है, बारिश की भीनी सी प्यारी सी खुशबू हो सकती है, वैसी क्वालिटी, पानी की क्वालिटी जो है कि हर एक किसी भी कंटेनर में वो ढल जाता है। आपको भी ऐसी क्वालिटी चाहिए कि पानी की तरह मेरी भी क्वालिटी हो, कि मैं हर जगह पे जो कंटेनर में जाऊं वहां पे
एडेप्टेबल हो जाओ, चेंज के साथ चेंज हो जाओ, क्योंकि कभी कभी हम अनकंफर्टेबल पोजीशन में जाने से, यानी मान लो वंदना जी आप जो सिटी में रहती है आज, शायद कल उठ के ऐसा हो कि चलो दूसरी सिटी में जाना पड़ रहा है या जो भी है, बट उनके अंदर हो रहा है कि नहीं नहीं मैं तो बरसों से सालों से ये सिटी में रहती हूँ। उनको अंदर से घबराहट, डर लग रही, क्यों? क्योंकि कुछ कुछ अनकंफर्टेबल है, चेंज है, और हमें चेंज जल्दी पसंद नहीं आता है। तो मान लो हमें ये पानी की ऐसी क्वालिटी चाहिए कि जहां पे भी जैसे भी कंटेनर में जाए, ढल जाए वो कंटेनर के साथ, उसका शेप हम ले ले, वो कंटेनर का शेप ले ले। तो उसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सिचुएशन में हम अडेप्ट हो जाते हैं। तो ये सारी ऐसी कोई भी क्वालिटीज है, आपको अपने लिए अगर चाहिए, आपको वो क्वालिटीज ढूंढनी है। एंड फिर एक और ये भी असाइनमेंट है कि आपको, मान लो अभी अंजलि जी ने ये पर्पल कलर की साड़ी पहनी है, मुझे बहुत पसंद है मान लो, तो मैं अभी क्या, अगर मैंने अंजलि जी को देखा तो मैं क्या सोचूंगी, वाह आई लव दिस कलर, आई लव दिस साड़ी। तो ये आपको अप्रिशिएट करते जाना है। जो जो चीजें आपको पसंद आती, मान लो आप सड़क पे जा रहे थे, आपको एक मस्त रेड कलर की फरारी दिखी, एकदम से आपके अंदर जैसे एक वही आया, मतलब अंदर आपके दिल के अंदर कुछ हुआ उस टाइम पे देख के कि यार कितनी मजेदार फरारी है, रेड कलर की, इतनी दिस हैज टू बी मटेरियलिस्टिक, कोई मटेरियलिस्टिक थिंग में से निकालना है या मटेरियलिस्टिक भी, जैसे अभी संगीता जी ने बोला तो एक क्वालिटी हो गई, कुछ भी कुछ भी। नहीं, आपने पहले जो डिस्कस किया वो 5 लोगों के अंदर की क्वालिटी या वाटर की 5 क्वालिटी लोगों के और अंदर की क्वालिटी, हाँ। फिर हाँ मटेरियल भी और आ गया, क्योंकि मैंने क्या बोला अच्छा था, स्टोर में आप जा रहे हो, हाँ स्टोर में तो तो हाँ मटेरियल भी मैंने है तो ना। वही किया था हाँ 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 हाँ। लेकिन यस्टरडे में किसी को मिली नहीं थी। हमारे घर में 2 लोग जो आते हैं बाहर से, माय डॉटर एंड माय हस्बैंड, सुबह को सर्वेंट आई, उसमें मैंने देख ली वो क्वालिटी एक, ओके, और तो कोई या मैंने डॉटर में, हस्बैंड में, मे भी आप न्यूज चैनल देख रहे हो, न्यूज के अंदर एक लेडी आ रही है स्क्रीन पे, ओके वो बातें कर रही, उसकी कुछ कुछ आपको पसंद आ रही है क्वालिटीज, कुछ भी हो सकता है। इवन दो इफ यू डोंट मीट एनीबडी यू कैन चूज एनीबडी फ्रॉम एनीवेयर। जूम में यहाँ पे ममता जी है, या फिर मान लो सकीना जी की आपको कोई क्वालिटी पसंद आती है, गीता जी की कोई क्वालिटीज पसंद आती है, तो आपको बस अपना होमवर्क करना है, कैसे भी आपको मिल जाएंगे लोग होमवर्क करने के लिए, उसमें से पूरे दिन में करना है। मैं तो खाली 5 आपको ऐसे ही पूछने वाली थी, ऐसा नहीं है कि 5 ही करनी है। ओके, बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस, ऐसा नहीं है कि 5 ही करनी है, आपको भी तो होमवर्क पूरे हो गया दिन में है, करना है। मेरा भी होमवर्क हो गया है ना। वेरी गुड वेरी गुड। तो उसके वो जिन जिन, पता है गीता उसको। जी, प्रिया जी, आप सबने किया है होमवर्क? तो ये रेगुलरली रोज नया नया जैसे जैसे मिलता जाएंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे ना, जरूरी नहीं जो 5 हो गए तो हो लिखना गए। तो मैंने बोला भी नहीं है, मैंने तो आपको अपने थॉट्स के अंदर ही लिस्ट करना बोला है। आई हैव नेवर सेड कि लिखो, बट यहाँ लिखते हो तो अच्छी बात है। नया नया लिस्ट कर सकते हैं 5। यस यस, करते जाओ जो भी है। ये सारी क्वालिटीज हम यहाँ पे ऐसे ही पढ़ेंगे, आप कल भूल जाओगे, आप अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कल कुछ और होगा। हम तो आगे बढ़ते जाएंगे बुक के अंदर, बट बुक के अंदर जो पढ़ रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करना ज्यादा जरूरी है। अलिफिया, रेनबो भी तो जैसे मुझे पसंद है, तो वो भी एक क्वालिटी हो गई ना, हाँ, कि कि जैसे मुझे हमेशा रेनबो देखना बहुत पसंद है। मान लो आप बाहर गए, आपने रेनबो देखा, तो बस प्यार देना है। यस जैसे सब रंग मिलके इतना सुंदर रेनबो बन जाता है, वैसे ही हमारी लाइफ में भी सब रंग जब मिल जाएंगे, जैसे गुलदस्ते में सारे मिक्स फूल रहते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं, यस तो वैसे मैं भी रेनबो की तरह जैसे सब रंग मिक्स हो जाए और खिल के उठे। यस यस। सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। अभी बाद में बात करते हैं, बिकॉज वी हैव टू, आई हैव रिटन डाउन ऑल। ओके गीता जी, वेरी गुड। वैसे लिखने को नहीं बोला है, पूरे दिन में आपको बार बार करना है, कि कहीं पे भी कुछ भी काम कर रहे हो, कहीं पे भी कुछ भी कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, ये करना है। ठीक है, सो लेट्स एक्चुअली
do our short gratitude prayer because we also have to maintain our time. So let's start. उससे पहले ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करने से पहले मनी वाला जो है वो कर लेते हैं. So thank you for all the money that I have been given throughout my life. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much, God. Thank you for all the money I have been given throughout my life. अभी ऊपर यूनिवर्स की तरफ हाथ करके बोलना है, I am open and receptive for all the good and abundance in the universe. I am open and receptive. I am open. I am ready to receive all the abundance. All the abundance. ये अभी रोज करना है आपको. जब जब भी आपको याद आ जाता है या जो भी है आपको रोज करना है ये. ठीक है, let's start our gratitude prayer. Thank you, thank you, thank you, God, for this beautiful, amazing life, which is full of love. अपने आप को म्यूट कर लीजिए. Which is full of love, peace, harmony, which is full of joy, bliss, happiness, which is full of peace and success, wealth and success, and perfect and radiant health, energetic body and mind, very active mind. So thank you, thank you, thank you for one more day to be alive. एक और ये बेहतरीन दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. मेरा हर एक दिन मेरे अगले दिन से और बेहतर होता जा रहा है. हर एक दिन मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल लर्निंग एक्सपीरियंस होता है. कुछ ना कुछ मैं अपने बारे में सीखती हूँ, कुछ ना कुछ मैं लोगों के बारे में सीखती हूँ. लोगों के बारे में वो क्वालिटीज को मैं देख के उनको चुनती हूँ, तो बहुत कुछ मैं सीख भी रही हूँ अपनी लाइफ में. वो सारी चीजों को मैं ला रही हूँ. धीरे 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 मेरी लाइफ इतनी ज्यादा बेहतर होती जा रही है. उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड. थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग बॉडी, जिस बॉडी की वजह से मैं हर एक दिन सुबह उठ के यहाँ पे ये प्रेयर्स कर पा रही हूँ. ये बॉडी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है मेरी लाइफ में. बहुत बड़ा पार्ट मेरा बॉडी प्ले करता है कि मैं अच्छे से ये जीवन जी पाऊं. मुझे ये ह्यूमन योनि में जन्म देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ऐसे 84,000 बर्थ के बाद मुझे ये ह्यूमन योनि में जन्म मिला है. उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. I am so blessed that I have been a human. और उसमें भी मेरी लाइफ इतनी अच्छे से मैं ये जो पाथ पे चल रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे, अपने पर्पस के पाथ पे, वो तो कितने कम लोग होते हैं जो ये कर पाते हैं जो हम सब ये पाथ पे चल रहे हैं. तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपका हाथ हमारे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हमें बहुत अच्छे से गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. जब कभी भी हम कहीं पे लाइफ में अटकते हैं, जब हमें नहीं समझ आता कि अभी ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हम तुरंत ही भीतर जाते हैं और हमें आंसर आज नहीं तो कल जरूर वो आंसर मिलता है. जरूर हमारे सारे प्रॉब्लम्स अपने आप धीरे धीरे सॉल्व होने लगते हैं और हम अपने आप ही हमारी ड्रीम लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गॉड. Thank you for these 5 elements. Thank you for all my beautiful people in my life. जो भी मेरे रिश्ते हैं, जिनके और कोई रिश्ते ऐसे हैं जो डायरेक्टली नहीं जुड़ी हूँ, बट कहीं ना कहीं पे इनडायरेक्टली उनके साथ कुछ ना कुछ एक ह्यूमन कनेक्शन कहीं ना कहीं पे बनता है. उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर द 5 elements.
जिनके साथ जो हमारा एक रिश्ता है, एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये धरती माता जो माँ की तरह हमें प्रेम करती है, हमें सब कुछ देती है, शेल्टर से लेके, फूड से लेके, हवा से लेके, पानी से लेके, सब कुछ ये धरती माँ देती है, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी इतनी नियामतें जो हमें मिली है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो नियामत है, बहुत संसार की जो बड़ी बड़ी नियामतें हैं, वो सारी हमें फ्री में मिली हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कोई कुछ भी नहीं लगा है। जैसे ये सूरज है, सूरज कितने बरसों से हमें ये रोशनी देते आया है, धरती के ऊपर इतने सारे जीव को वो रोशनी, एनर्जी देते आया है। तो उनके अंदर ये जो क्वालिटी है देने की, वो क्वालिटी कितनी कितनी बड़ी नियामत है हम सबके लिए, कि वो हमेशा इतनी एनर्जी, इतना वो प्यार हमें देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गॉड फॉर द फायर एलिमेंट in our life and on Mother Earth. Thank you for the air that we breathe. यानी इतनी प्यारी सी ये जो हवा है, जिसके अंदर इतना ऑक्सीजन है, और सब कुछ एक परफेक्ट मात्रा में है, क्वांटिटी में है, जो हमें मिलती है वो सारी क्वालिटीज, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो सारे जो भी मिनरल्स है या जो भी हमें चाहिए होते हैं पानी के अंदर, हमें जो भी हमारी बॉडी को चलाने के लिए चाहिए, वो सब पानी के अंदर भी मिल जाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर द वाटर दैट वी ड्रिंक, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल ग्लोरियस वाटर दैट वी यूज इन आवर एवरीडे लाइफ। वही पानी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से, लेक का पानी अलग है, रिवर का पानी अलग है, ओशन का पानी अलग होता है। हर जगह पे पानी का जो क्वालिटीज होती है वो डिफरेंट होती है। बट हमें स्वच्छ पानी हमारे घर में पीने के लिए आता है, धोने करने के लिए, जो भी काम करने के लिए, उसके लिए हम बहुत बड़े, आई मीन दैट इज अ बिग ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द वाटर, थैंक यू फॉर द स्पेस एलिमेंट इन आवर लाइफ। जो स्पेस है, जब हम किसी भी चीज को स्पेस देते हैं, अपने आप अंदर से क्रिएटिविटी आने लगती है। जब हम अपने आप को कभी दुनियादारी से थोड़ा स्पेस देते हैं, वो भीतर जाने लगते हैं, अंदर जाने लगते हैं, तब हमें हमारे अंदर भी वो सारी चीजें, वो सारी क्रिएटिविटी हमारे अंदर होती है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वो स्पेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमें माइंड बॉडी को देते हैं, जो माइंड को देते हैं। और स्पेस हर जगह पे मौजूद है, उस स्पेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मम्मी पापा के लिए शुक्रिया, जिन्होंने मुझे ह्यूमन योनि में जन्म दिया, जिनकी वजह से आज मैं जो भी हूँ, मैं यहाँ पे धरती पे आ पाई हूँ। मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरा बहुत साथ देते हैं, जिनकी वजह से अभी मेरी लाइफ में बहुत खुशियां हैं। एक मीनिंगफुल लाइफ में जी रही हूँ अपने सारे परिवार के साथ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये पर्पसफुल लाइफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। So let's do our mirror work very quick. I love you, Olivia. I really, really, really love you. You are the greatest soul ever born on this planet. You are child of God. Thank you. Thank you for being there always. Yes, you can handle anything that comes your way. You can handle anything, any challenges that comes your way. You are capable. Yes, you are more than enough. You are worthy of making a difference in your own life as well as others' lives. You are worthy of making a difference in your family's life. Yes, you are worthy, and you deserve all the goodness and abundance in the universe. You deserve all your dreams to be fulfilled. Yes, whatever dreams you have,
You are limitless. Yes, there are infinite possibilities that lie within me. And I grab all the opportunities that lies before me and I act on them. I get inspiration. I get inspiration from my inner wisdom always, and I'm connected to my higher self. I listen to my intuition every day. I am a perfectly healthy and perfectly, I'm getting more and more radiant every day. I'm getting more stronger every day. I'm getting more radiant every day. Yes, more energetic every day. I'm getting better and better at everything in my life. Yes. Okay, so let's start. Who will read today? आज हमें इंग्लिश में रिवाइज करना है. मैं कल पढ़ूं? हमने मैं पढ़ूं? हाँ जी हाँ पढ़िए. Oh, I didn't start the live today. चलो, it's okay. Okay, so यहाँ पे the most precious valued possessions and your greatest powers are invisible and intangible. No one can take them. You and you alone can give them. You will receive abundance for your giving. तो हमें देते रहना है जितना हो सके. हमें अपने अपने जो ये ग्रेटेस्ट पावर्स है जो इनविजिबल है, इनटेंजिबल है. टेंजिबल यानी किसी चीज को हम फिजिकली हमारे 5 सेंसेस के अंदर आती है. इनटेंजिबल जो हम देख नहीं सकते, जो हम खाली महसूस कर सकते हैं. तो ऐसी सारी चीजें जो हमारे पास वो जो शक्ति है, वही ग्रेटेस्ट पोजीशन है हमारा. वो हमसे कोई नहीं छीन सकता. मान लो हमसे सब कुछ छीन सकता है कोई भी, बट ये जो पोजीशन है हमारे, जो इनविजिबल इंटेंजिबल पावर्स है, वो कोई हमारे से नहीं ले सकता. वो हमारे ही है और उनसे हम कुछ भी लाइफ में कर सकते हैं, बदल सकते हैं. एंड हमेशा हमें प्यार देना है. तो ये क्लेमेंट स्टोन ने बहुत बड़ी बात बोली है. हमेशा याद रखना है, जब कभी भी मान लो आपको किसी के साथ कुछ हो रहा है और आपको एकदम ऐसा फियर या घबराहट, चिंता होती है कि अब मेरा क्या होगा, ये किसी ने आपके ऊपर बहुत हावी कर लिया कहीं से भी, तो हमेशा ये याद रखिए जो डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन ने बोली है कि आपकी क्वालिटीज क्या, आपके अंदर कौन से पावर्स है, आपके वैल्यूड पोजीशंस क्या है. वो है ये जो ग्रेटेस्ट पावर्स है, जो इनविजिबल एंड इंटेंजिबल है, वो आपके पास है. तो भीतर जाइए और अपनी जो भी ऐसे लोग हैं या जो भी चीजें आपके साथ हो रही है, तुरंत ही आप उसको ओवरकम कर पाएंगे जब आप भीतर जाते हो. अपने ये क्वालिटीज, अपने ये ग्रेट पावर्स को हमेशा याद रखें. ये आपके बहुत बड़े पोजीशन है, कोई नहीं छीन सकता आपसे. द कीज टू पावर, यहाँ से रीड करते हैं. लेट्स रीड. The keys to power are the most powerful ways to harness the force of love and receive the life you are meant to live. They are so simple and easy, any child can follow them. Each key will unlock the immense power within you. Yes. The key of love. तो ये जो कीज है, अभी हम अलग अलग तरह की कीज को पढ़ेंगे, बट ये सारी कीज हमें ध्यान रखनी है. जब कभी भी आप कहीं पे भी मान लो थोड़े से निराश हो गए हो, डिसअपॉइंट हो रहे हो अपनी लाइफ से, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, ये कीज को ध्यान रखें. ये कीज है वो ताले खोलने के लिए. जहां पे भी आपको कोई भी रुकावट आ रही है, कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो ये कीज है जो आपको अपनी सपनों की लाइफ की तरफ लेके जाएगी. द लाइफ दैट यू आर मेंट टू लिव. तो ये हमेशा ये हार्नेस करना है, ये जो फोर्स ऑफ लव है उसको. तो ये सारी कीज है. दे आर सो सिंपल एंड इजी, एनी चाइल्ड कैन फॉलो, यानी कोई भी फॉलो कर सकता है. तो कल हमने जो असाइनमेंट दिया था इसी के ऊपर दिया था कि आपको हमेशा वो क्वालिटीज, वो चीजें ढूंढते रहना है जो आप पसंद करते, जो आप प्यार करते, बस उसको जितना हो सके प्यार देना है. और वही ये जो की है, that will unlock the immense power within you, जो आपके अंदर के बहुत बड़े खजाने को ये
खोल देगा ये जो भी कीज है. So let's read further. To use love as the ultimate power in your life, you must love like you have never loved before. Fall in love with life. However much you have loved in your life, double that feeling. Multiply that feeling by 10 times. Multiply it by 100 times, 1,000 times, and 1,000,000 times. Because that is the level of love you are capable of feeling. Yes. तो जितना हो सके उसको मल्टीप्लाई करना है. जैसे किसी भी अगर जब प्यार देते हैं तो जैसे ऐसे वर्ड्स को यूज करना, इतना एक्साइटमेंट अपने अंदर लेके आना, यानी नॉट ओनली ग्रेटिट्यूड बट दूसरी जो हमारे फीलिंग्स के चार्ट की जो दूसरी क्वालिटीज है वो भी उस टाइम पे लेके आना, यानी कि जॉय भी ले आना, एक्साइटमेंट भी ले आना, पैशन भी ले आना. तो उसको डबल मल्टीप्लाई करना है 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 1,000,000 टाइम्स, क्योंकि वही है जो आपका ग्रेटेस्ट पावर है. लेट्स रीड फर्दर. There is no limit, no ceiling to the amount of love you can feel, and it is all inside you. You are made of love. It is the very substance and nature of you, life and universe, and you can love for more than you are ever loved before, and for more than you have imagined. Yes. When you fall, तो हम start प्यार करने में हमारी कोई सीमा नहीं है. हम बहुत असीमित है, लिमिटलेस है ये जो प्यार है. तो उसको जितना हो सके हमें एक दिन के बाद जैसे 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 हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे ही हमें ये प्यार को भी बढ़ाते जाना है. अपने अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है. सो लेट्स रीड फर्दर. When you fall in love with life, every limitation disappears. You break in the limitation on money, health, happiness, and the limits of joy in your relationships. When you fall in love with life, you have no resistance, and whatever you love appears in your life almost instantaneously. Your हाँ, presence बराबर है. will be, yes, your presence will be felt when you walk into a room. Opportunities will pour into your life, and your slightest touch will dissolve negativity. You will feel better than you thought it was possible to feel. You will be filled with unquenchable zest for life. You will feel as light as feather, like you are floating on air, and everything you love will just seem to fall at your feet. Fall in love with life, unleash at the power within you, and you will become unlimited and invincible. Yes. Just fall in love with life. तो क्या लव लाइफ के साथ प्यार करने का इजी होता है? हम हर बार पूरे दिन में कितनी बार हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं. कुछ भी हमारे साथ एक्सटर्नली होता है, हम उसी टाइम पे गालियां देने लगते हैं लाइफ को कि हमारी तो जिंदगी खराब है, हमारी तो ये है वो है. तो यहाँ पे फॉल इन लव विथ लाइफ का बहुत बड़ा मीनिंग है कि लाइफ जैसी भी है आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हो और हमेशा बहुत प्यार दे रहे हो लाइफ को, हमेशा प्यार करते हो लाइफ को बहुत ज्यादा, कि मेरी लाइफ तो सबसे बेहतरीन लाइफ है, ये जो लाइफ है वही बहुत ही मजेदार है. तो ये ऐसे हम अगर फॉल इन लव हो जाते हैं लाइफ के साथ कि लाइफ जो भी देती है, अगर मान लो आज लाइफ ने कुछ नेगेटिव दिया है तो मैं उसके साथ पूरी तरह से एक्सेप्टेंस में हूँ. क्यों? क्योंकि मैं लाइफ से बहुत प्यार करती हूँ. मेरी जिंदगी से मैं बहुत प्यार करती हूँ. यानी कि जिंदगी को प्यार करना यानी एक विश्वास होता है कि यूनिवर्स जो भी लाता है मेरी लाइफ में किसी न किसी रीजन की वजह से है. आज मान लो आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हो कहीं ना कहीं पे जो जिसने आपके साथ कुछ मान लो आपके साथ कुछ बदतमीजी किया, बुरा आपके साथ व्यवहार किया, तब भी आप जीवन को प्यार कर रहे हो, तब भी आप बोल रहे हो कि नहीं, आई लव माई लाइफ, आई लव लाइफ. अगर ये लाइफ ने ये कुछ भी मुझे दिया है तो कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट इट.
अगर लाइफ ने ये दिया है तो किसी न किसी कारण की वजह से दिया है मुझे। मे बी यही वाले इंसिडेंट में से मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने अंदर भीतर जाके पूछना है कि क्या है ऐसी चीज जो मुझे ये जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ उसमें से सीखना है। तो कितनी सारी चीजें हम क्या करते हैं, हम तो पूरा नीचे चले जाते हैं तब उस टाइम पे। बट चलो एटलीस्ट अगर आप अपने जीवन से प्यार करते होंगे, चलो मान लो 2 घंटे आप नीचे चले भी गए, बट नहीं, मैं तो अपने जीवन से बहुत प्यार करती हूँ, आप खुद वापस ऊपर उठोगे, अपने आप को लेके आओगे। सो देयर इज नो लिमिट्स ऑफ जॉय इन योर रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, मनी, हेल्थ, सब में आपकी सारी चीजें आपके ऊपर आके गिरेगी, आपके झोली में आके गिरेगी, अगर आप हमेशा लाइफ को प्यार करते हो। जो भी आता है आप उसको बहुत ही ग्रेसफुली आप चीजों को लेते हो, जो भी लाइफ में आती है। जो लोग आपकी लाइफ में आते हैं उसके लिए आप बहुत शुक्रगुजार हो, यानी लाइफ की हर एक चीज के लिए आप शुक्रगुजार हो। तब आप देखो ऐसी लाइफ जीने का क्या मजा होता है। योर स्लाइटेस्ट टच विल डिसॉल्व नेगेटिविटी, यू विल फील बेटर देन यू थॉट इट वाज पॉसिबल टू फील। यानी हमेशा ऐसा फील करेंगे जो कहीं कहीं पहले फील ही नहीं किया होगा। जितना हम ये ऊपर 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 उठते हैं ये लाइफ की तरफ, ये प्यार की तरफ, इतना ही हम ऐसा लगता है कि आई एम एज लाइट एज फेदर एंड आई एम फ्लोटिंग ऑन एयर। जो भी उस टाइम पे जब भी मैं देखती हूँ, जब भी मैं हाई फ्रिक्वेंसी में रहने लगती हूँ, मैं देखती हूँ कि जो मैं सोचती हूँ ऐसे ही फटाफट हो जाता है, कुछ भी होता है। हाँ वो भी है कि अगर हाई फ्रिक्वेंसी में नहीं हूं तब कुछ नहीं होगा जितना भी सोच लूं। तो बार बार अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में रखना, फिर क्या होता है धीरे 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 जब आप अपने आप को मेंटेन करते हो हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर, फिर स्लाइटेस्ट डिप भी आएगा आपकी फ्रिक्वेंसी के अंदर, आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ करने की जरूरत है, यहाँ पे मुझे भीतर जाने की जरूरत है। फिर आप अपने खुद के साथ बैठ के आप जो भी होगा वो करेक्ट करेंगे, वो फिर होपोनोपोनो की टेक्निक के साथ करेक्ट कर सकते हो उस टाइम पे, या फिर ऐसे ही जस्ट खाली ग्रेटिट्यूड लिख के भी कभी कभी हो जाता है। बट ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें कोई वो नहीं है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो भी आप यहाँ पे सीख रहे हो उसको पूरी तरह से अप्लाई करो अपने जीवन में। हर एक पल में आपको जीवन को प्यार करना है, हर एक पल में। सो लेट्स रीड फर्दर। Even अनुप्रिया, after हाँ जी, एक मिनट के लिए बोल सकती हूँ? हाँ बोलो। एक्चुअली है ना, तुमने अभी बोला ना, अभी मैं अपनी बात करूँ ना तो मेरे एक बहुत ही प्यारे फैमिली मेंबर्स की लाइफ में इतना बड़ा ब्रेकडाउन है और मैं उनसे मेंटली इमोशनली इतनी जुड़ी हुई हूँ कि मैं इतनी नेगेटिविटी में चली जाती हूँ, फिर यही जर्नी जिसमें मैं अभी हूँ वो मुझे इतनी हेल्प करती है कि मैं उनमें से धीरे धीरे बाहर आ जाती हूँ। रोना, चिंता करना, टेंशन में आना सब छोड़ देती हूँ, खुद अपना लेवल बढ़ाती हूँ, फिर उनके घर वालों को सबको फोन कर करके, मैसेज कर करके उनकी जो कंडीशन है उसमें से बाहर लाने की कोशिश करती हूँ, सबको दिलासा देती हूँ और सबको दुआएं करने का, ग्रेटिट्यूड करने का रास्ता दिखाती हूँ, उन लोगों को रास्ता दिखाती हूँ, उन लोगों को उनका लेवल अप करती हूँ। फिर थोड़ी देर में वापस वो बात दिमाग में आ जाती है, वापस ये सब चीजें याद करती हूँ, वापस अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में लाने की कोशिश करती हूँ, एक कोने में बैठकर उसके लिए बहुत सी दुआएं करती हूँ, ग्रेटिट्यूड करती हूँ और विजुअलाइजेशन करती हूँ कि वो अपनी इस कंडीशन में से धीरे धीरे बाहर आ रही है। मतलब ये जर्नी जब हमारी लाइफ में ब्रेकडाउन हो ना, तब हमारी लाइफ का एग्जामिनेशन है कि आप इतना कुछ जानती है, इतना कुछ समझती है, तो उस टाइम पर आप इसको कितना फॉलो कर पाती है। एग्जैक्टली मेन लाइफ में तो टेस्ट वहीं पे आता है जब नेगेटिविटी आती है। यहाँ पे एक बात आपको समझनी है सकीना, आप क्यों इनके लिए इतना वो फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं पे कभी कभी हमें ये इस दोनों में भी हमें एक डिस्टिंग्विश करना होता है
एक होता है अटैचमेंट, एक होता है प्यार। जहां पे प्यार है वहां पे कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, वहां पे अंदर से ही एक पीस है कि नहीं, भले इनकी लाइफ में अभी जो भी आया है, जो भी हमारा कुछ फैमिली मेंबर हो सकता है, किसी का कुछ कुछ भी हो सकता है, ऊपर ऊपर से हाँ डर लग रहा है, वो जो भी है घबराहटेपन, अंदर से एक पीस है कि नहीं, यूनिवर्स हमेशा अच्छा ही करने वाला है। ये सबकी अपनी अपनी जर्नी है। अगर इनकी लाइफ में ये आया है तो उनको भी कुछ ना कुछ सिखाने हैं उनकी लाइफ में। यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ उनको इसमें से कुछ बड़ा मे भी अगर ये वाली सिचुएशन में फ्लोट हो जाते हैं तो उनको बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी मिलता है यूनिवर्स के साथ। तो हाँ, ये बस यही आपको सोचती हूँ। प्यार में, अटैचमेंट में होंगे तो आप बार बार नेगेटिविटी में चले जाओगे। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि कभी जैसे मेरी सिस्टर है, राइट, तो मेरी सिस्टर मेरे से बहुत अटैच थी पहले, अभी भी है मतलब, बट अटैचमेंट इन प्यार में फर्क होता है। तो अब उसने मेरे साथ शेयर किया, इसलिए मैं आपके साथ कर रही हूँ कि पहले जब मेरे घर में जब फायर हुआ था तब मैं खुद इतनी पॉजिटिव थी, मैं ग्रेटिट्यूड में बहुत रहती थी उस टाइम पे भी। इन्हीं बस मेरी वो जर्नी स्टार्ट ही हुई थी। बट जैसे ही वो उसने सुना था मेरी ये सिचुएशन, आफ्टर आफ्टर वीक हमने सबको बताया था, पहले बताया भी नहीं था। तो जैसे उसको तब उस टाइम पे पता चला तो शी कंप्लीटली वेंट इन नेगेटिव। जबकि यहाँ पे जो मेरी सिचुएशन के अंदर आई वॉज हैंडलिंग इट वेरी ब्यूटिफुली, जो भी हो रहा था बहुत ग्रेस के साथ, बहुत मतलब यूनिवर्स की तरफ बहुत प्यार के साथ सब कुछ हो रहा था। बट शी वेंट इनटू लॉट ऑफ नेगेटिविटी एट दैट टाइम, फियर में चली गई, घबराहट में चली गई, चिंता में चली गई। अभी वापस अभी ये जो मेरा हाथ का जब हुआ था अभी, तब भी वो उसको बिकॉज देखो अटैचमेंट होता है तो आपको कहीं ना कहीं पे आप बहुत ज्यादा उसमें नेगेटिविटी में चले जाओगे। वो नेगेटिविटी क्यों आती है? कहीं ना कहीं पे हमें लॉस का डर रहता है अंदर, लॉस, या फिर कहीं ना कहीं पे हमें होता है कि हमारे साथ अगर ऐसा हो जाएगा तो एक ये भी फियर आ सकता है। यानी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है जब अटैचमेंट है। बट प्यार है तो अब इस बार उसने, बिकॉज शी इज इन दिस जर्नी एंड ऑल, इस बार उसने जब मेरे हाथ का सुना था कि इतने बड़ी कोई चीज हुई है, तो भी शी वॉज वेरी कूल एंड काम एंड पीसफुल। तब उसको एक अलग तरह का विश्वास था यूनिवर्स के ऊपर कि हो ही जाएगा, भले ये टेम्पररी जो भी सिचुएशन आई है, मुझे पता है कि यूनिवर्स ने जो भी किया है कुछ ना कुछ उनका रीजन है इसके अंदर करने में। And she did not go into any negativity and she just started pouring in so many blessings at that time. वो अपने आप को ऑब्जर्व भी करे, ये हमारा टाइम होता है खुद को ऑब्जर्व करने का कि मेरे अंदर से क्या चीजें हैं जो ऐसे टाइम पे अभी आ रही है और मेरे अंदर मुझे क्या करेक्ट करने की जरूरत है, मैं क्यों इतनी नेगेटिविटी में जा रही हूँ, मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी मेमोरी सबकॉन्शियस के अंदर जरूर है जो मुझे रिलीज करने की जरूरत है। और फिर आप अपनी थिंकिंग को चेंज करते हो उस टाइम पे। अगर आपको उस टाइम पे बहुत घबराहट या डर आ रहा है, ये आप बार बार रिपीट कर सकते हो अपने मन में कि आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल एंड आई एम काम, आई एम डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। आप उनके लिए भी, जिनके लिए आपको बहुत घबराहट चिंता आ रही है, उनके लिए भी सेम चीज आप रिपीट कर सकते हो बार 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 एफर्मेशंस के अंदर। के जो मान लो कोई व्यक्ति है, अगर मान लो मेरी बहन अगर मेरे लिए करती है तो वो क्या बोलेगी? अलेफिया इज डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड, आई एम डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड, आई एम पीसफुल, आई एम काम, आई एम काम एंड पीसफुल सोल। ये भी आप बोल सकते हो उसी टाइम पे। ये भी बोल सकते हैं, मान लो किसी के घर में झगड़े बहुत हो रहे तो आप उनके लिए भी ये बोल सकते हो। मान लो आज आप घर में बैठे हो, अचानक से आपको पड़ोसियों की आवाज आने लगती है, बहुत झगड़े हो रहे हैं, उसी टाइम पे आप थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हो मान लो। देखो ये सारी चीजें बहुत समझने की जरूरत है हमें।
अगर मैं डिस्टर्ब हो रही हूं तो यानी कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है। अगर मेरा पीस जा रहा है किसी की झगड़े की वजह से या किसी की कुछ भी करने की वजह से, मेरे अंदर का पीस जा रहा है, यानी कुछ तो है मेरे अंदर, मुझे जो चेंज करने की जरूरत है। चेंज इन द सेंस के भीतर में जाके उसको करेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन सामने वाले की भी तो नेगेटिव एनर्जी आ रही है। अगर मैं डिस्टर्ब हूँ तो सामने वाले के जो भी है वो आ रही है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, वो मेरे अंदर ही का कुछ एक्सप्रेस करने के लिए आया है। अभी मान लो सकीना की लाइफ में अगर किसी की वजह से ये किसी और के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बट शी इज विटनेसिंग इट, नन ऑफ अस इज विटनेसिंग, शी इज विटनेसिंग, दैट मीन्स उसके अंदर कुछ ऐसा है जो ये बाहर से एक्सप्रेस हो रहा है यहाँ पे ऐसे। अभी उसको अपने भीतर जाना है कि मेरे अंदर कौन कौन सी अभी आ रही है फीलिंग्स, इमोशंस, उसको करेक्ट करना है। तो अभी बाहर कुछ करने की उस टाइम पे जरूरत ही नहीं होती है। हमें बस खाली हमेशा जब भी वो आता है भीतर जाना है, हमें अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाना है। जब जब आप भीतर जाओगे उसको करेक्ट करोगे, आपके वाइब्रेशंस अपने आप बढ़ जाएंगे। वही मान लो झगड़ा हो रहा है, आप वहां पे बैठे बैठे अगर डिस्टर्ब हो रहे हो तो तुरंत ही आप स्टार्ट कर दो बोलना आई एम, आप, मैंने ऐसा नहीं बोला कि नहीं आप जाके उनका झगड़ा शांत करो, प्लीज डोंट डू दैट। आपको अंदर ही अंदर बोलना है आई एम पीसफुल एंड काम सोल, आई एम डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। उनके लिए भी आपको सेम चीजें बोलनी है कि जो भी, मान लो आपके पड़ोसी का नाम है मिस्टर कुमार, तो मिस्टर कुमार इज पीसफुल सोल। ये कंटिन्यूअसली रिपीट करना है, उनका झगड़ा तुरंत शांत हो जाएगा। आपके अंदर बहुत शक्ति है। आप किसी के साथ बात किए बिना, किसी के साथ कुछ भी किए बिना, आप उनको ये मैजिक डस्ट, मैजिक ब्लेसिंग्स भेज सकते हो। ये एफर्मेशंस भी करके आप देखोगे कि वो झगड़ा तुरंत शांत हो जाएगा। ये मैंने कई बार करके देखा है। फैमिली के अंदर मान लो कुछ हो रहा है जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो, बट फैमिली के अंदर कुछ हो रहा है जिससे आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है कि यार ये क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वो। आप वहां पे झगड़े को शांत करने जाओगे, कुछ भी ज्यादा नहीं होगा। बट अंदर अगर आपने उस टाइम पे चले गए और अंदर आपने ये एफर्मेशंस चालू कर दी, आई एम पीसफुल सोल, जो झगड़ा जिनके बीच में हो रहा है वो पीसफुल सोल है, तुरंत चला जाएगा। आप देखोगे कि विद इन 5 minutes ऑफ योर एफर्मेशंस एवरीथिंग विल कूल डाउन, बिकॉज आपके अंदर की शक्ति, जो आपके अंदर का जो नेगेटिव था वो कूल डाउन हो गया, तो अपने आप बाहर की सिचुएशन बदल गई। So Sakina, you understand? You don't need to talk to them, or you, yeah, I mean on external level you can do that. If they are in a receptive mode, then only do it. You understand? Otherwise don't do any efforts on the external side. You keep correcting yourself within. You keep correcting your vibrations, and अपने आप बाहर चीजें चेंज होगी। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हमेशा अपने ऊपर, अपनी जर्नी पे बहुत ध्यान देना है। मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं क्या इमोशंस फील कर रही हूँ, मेरे अंदर कौन सी नेगेटिविटी आ रही है इन जो भी एक्सटर्नली हो रहा है उसकी वजह से। एवरीथिंग इज विद इन मी। जो भी बाहर मुझे लगता है कि वो इनके साथ हो रहा है, वह इनके साथ हो रहा है, अगर मैं उसको विटनेस कर रही हूँ, कुछ ना कुछ उसका लेना देना मेरे साथ ही है, मेरे अंदर ही है कुछ जो मुझे करेक्ट करने की जरूरत है। यानी वो पास्ट मेमोरी के अंदर है कुछ ना कुछ, वो मेमोरी को मुझे करेक्ट करना है। एंड यस, योर थिंकिंग विल अफेक्ट अ लॉट, तो तुरंत ही ये सारे एफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड, ये सब चालू कर देना है। सो लेट्स रीड फर्दर। Even after all this time, the sun never says to the earth, "You owe me." Look what happens with a love like that. It lights the whole sky. Hafiz, 1350 to 1390, Sufi poet. हाँ, So तो how ये एक बात यहाँ पे और एक समझनी है कि जैसे सन नेवर सेज टू अर्थ के नहीं यू ओ मी समथिंग, तो यानी हमें भी ऐसे ही बनना है,
ऐसे ही प्योरिटी की तरफ आगे बढ़ना है कि जहाँ पे हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी हम जो भी प्यार देते हैं वो इतना दुल दुल के देते हैं कि हम उसके बारे में ऐसा नहीं सोचते कि क्या यही प्यार मेरे पास वापस आएगा कि नहीं। आप तो देते रहते हो, देते रहते हो, देते रहते हो। जस्ट सेम वे द सन नेवर सेज टू अर्थ कि यू ओ मी। और ऐसे प्यार के साथ देखो क्या होता है, पूरा स्काई लाइट हो जाता है, लाइट अप हो जाता है। तो वैसे ही हमें भी इसी क्वालिटीज के ऊपर आगे बढ़ना है, अपने आप को जितना हो सके प्योरीफाई करते जाना है। आज अगर मेरे साथ कुछ भी, मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी किसी और की वजह से आ रही है, मुझे अपने आप के भीतर जाके बार बार अपने आप को करेक्ट करना है। खाली कभी कभी तो ये रियलाइजेशन ही, कभी कभी हमारा ईगो होता है। मैं कल ही मेरा 1-on-1 सेशन था, तो उसमें मैंने ईगो के बारे में उनको बहुत ही अच्छे से समझाया कि हाउ ईगो प्लेज ट्रिक्स विथ यू ऑल द टाइम। आपको ईगो को रियलाइज करना आना चाहिए। अगर मान लो आज मेरे घर में कोई काम करने आया है, मैं बार बार उनको ब्लेम करती रहती हूँ कि ये बंदी या ये बंदा है जो ठीक से काम ही नहीं करता है। और फिर मान लो कुछ होता है उनके और मेरे बीच में, मेरा ईगो अब मुझ पे हावी होगा। वो बोलेगा कि नहीं, इसको तो पैसे देने ही नहीं है, ये तो कभी काम ठीक से करके देती नहीं है या देता नहीं है। ये ईगो का काम है आपको अपोजिट वे में लेके जाना। आपका जो ट्रू सेल्फ है वो है काइंड, कंपैशन, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, पावरफुल। ईगो क्या बोलेगा? वो दूसरे को हमेशा ब्लेम करेगा। ईगो हमेशा दूसरों के ऊपर लेके जाएगा सारी चीजों को। ईगो हमेशा आपको डिफेंसिव मोड में लेके जाएगा। मान लो कोई आपको आके क्रिटिसाइज करता है, आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, यानी आपको कुछ अच्छा ही वो सिखाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है। आपका ईगो उसको कैसे डिफेंसिव मोड में लेगा? नहीं, मैं तो हमेशा काम ठीक करती हूँ, मैं तो अच्छा करती हूँ, ये तो इनके ही अंदर कुछ प्रॉब्लम है, हमेशा क्रिटिसाइज करते रहे। ये ऐसी बातें ईगो करता है। आपका जो ट्रू सेल्फ है वो क्या कहेगा कि हाँ ठीक है यार, यानी इन्होंने जो बोला है बहुत सही बोला है, कहीं ना कहीं पे मुझे इसको सुधारने की जरूरत है। ये आपका ट्रू सेल्फ है। ईगो आपको हमेशा बाहर की सिचुएशन पे लेके जाएगा, बार 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 बार। इसीलिए ये ईगो ही होता है जो हमें किसी को माफ इजीली नहीं करने देता। वो बोलेगा नहीं नहीं, देखा तूने कैसे उन्होंने मेरे साथ कितनी बुराई की है, कैसे मैं उनको इजीली माफ कर दूं। ये ईगो बोलता है। ये डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी होता है। ईगो प्लेज अ वेरी वेरी बिग पार्ट इन आवर लाइफ। ईगो को पहचानना और उसको उस टाइम पे रिलीज करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ये सारी चीजें इन्वॉल्व है प्यार देने के अंदर, कि लाइफ को प्यार अगर करना है तो हमें ये सारी जो चीजें है उसको लेट गो करना पड़ेगा, जो हम होल्ड करके रखते हैं। हमारा ईगो हमारे ऊपर उसका बहुत होल्ड होता है, बट वो रियलाइज करके उसको उस टाइम पे जाने देना हमें, हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तभी हम अपने ट्रू सेल्फ की ओर आगे बढ़ेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी कभी जब मैं EFT करती हूँ अपने ईगो के लिए करती हूँ। अब तो काफी टाइम से, यानी अब मैं EFT तभी करती हूँ जब कोई नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है। अदरवाइज आई रिलीज इट विथ लव। तो मोस्टली अगर मैं अवेयरनेस में हूँ, आई रिलीज दैट नेगेटिविटी विथ लव। बट मान लो उसकी वजह से मैं स्लाइटेस्ट भी अपना डिप कर रही हूँ अपनी फ्रीक्वेंसी को, और मुझे लगता है कि नो, देयर इज समथिंग दैट आई नीड टू रिलीज, फिर मैं वहां पे मुझे लगता है कि नो, EFT कैन हेल्प मी, तो देन आई डू EFT। तो अगर ईगो है, मैं देखती हूँ कि ईगो की पकड़ मजबूत है, मैं रियलाइज करती हूँ अवेयरनेस में आके। आपको भी ऐसे रियलाइज करना है अवेयरनेस में आके, बट उसके लिए पहले जानना पड़ेगा आपको कि ईगो होता क्या है, कैसे डिस्टिंग्विश करना है, कैसे उसकी कौन सी उसकी क्वालिटीज है। ईगो हमेशा पेन के साथ विक्टिम मोड में जाएगा, वो सारी ईगो की क्वालिटीज होती है। विक्टिम मोड में अगर आप जा रहे हो, आपको किसी की सहानुभूति चाहिए, ये सारी ईगो के काम होते हैं।
आपका तो फीलिंग आ जाती है मैडम, ईगो का फीलिंग खुद ब खुद आ जाता है कि हम ईगो आती में है, हैं। हाँ खुद हाँ, आती है, बस बिल्कुल आ आपको जाती है। हाँ, रियलाइज करना है उस टाइम पे। बिल्कुल रियलाइज हो जाता है कि हम ईगो में हैं। हाँ भले ही उसको हम मतलब रेजिस्ट करते रहते हैं, लेकिन ये पता चलता है कि हम ईगो में हैं, ये आ हाँ जाता है, क्लियर ये हो जाता है। तो ये पता चलना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको बिल्कुल। पता चलने लगा है, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। यस, क्योंकि पूरी स्पिरिचुअलिटी में जो सबसे लास्ट जो हम ड्रॉप करते हैं वो होता है ईगो। यस। तो ये सारी चीजें हमें समझ के आगे बढ़ना है। लेट्स रीड फर्दर। So, how do you fall in love with life? The same way you fall in love with another person. You adore everything about them. You fall in love with another person by seeing only love, hearing only love, speaking only love, and by feeling love with all your hearts. And that is exactly how you use the ultimate power of love to fall in love with life. यस, हमेशा ऐसी ही चीजें देखो जो आपको अच्छी लगती है, आप जिससे प्यार करते हो। हमेशा ऐसी ही चीजें लोगों के अंदर भी ढूंढो जो आपको पसंद है, प्यार करते हो जो चीजों को आप। तो और अपने दिल से धीरे 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 वो प्योरिटी को लाना है अपने दिल के अंदर, कि हमेशा प्यार देना, प्यार में रहना, प्यार से ही सब कुछ करना। यानी हमारे एक्शन के अंदर प्यार है, हमारे एक एक चीज के अंदर वो एक ग्रेस, वो लव है, वो ग्रेटिट्यूड है। वैसे हमें बनना है। लेट्स रीड फर्दर। Whatever you are doing, wherever you are in your days, look for the things you love. You can look for technology and inventions you love. Look for building you love, cars and roads you love, cafe, restaurants you love, stores you love. Walk down a street or through a store with the intention of finding as many things as you can that you love. Look for things you love about other people. Look for everything you love in nature, birds, trees, flowers, perfumes, and the colors of nature. See what you love, hear what you love, speak about what you love. यस, बस हमें इसी पे ध्यान देना है जो आश्विन में बोलते हैं ना, मन चाहा। अनचाही चीजों पे ध्यान देना ही नहीं है, मन चाही चीजों को ढूंढ ढूंढ के निकालना है कि मुझे कौन सी चीजें पसंद है, मैं किन चीजों से प्यार करती हूँ। तो वो जितना आप ये प्रैक्टिस में आओगे, आपके सामने अपने आप वो चीजें आती जाएगी जो आपको पसंद होगी, जो आप प्यार करते होंगे। जैसे कल शाम को मैं अपने हस्बैंड के साथ कुछ काम से बाहर गई, तो एक स्टोर के साथ दूसरे स्टोर में हम जा रहे थे, कुछ चीजें हमें खरीदनी थी। वो बड़ी बड़ी टाइप की चीजें, जो अप्लायंसेस और उस टाइप की चीजें। तो हम लोग ऐसे एक के बाद एक जा रहे हैं, मैं भी उसी पे ध्यान दे रही हूँ कि हाँ, कहाँ से हम ये चीजें अच्छे भाव में, अच्छी बेस्ट क्वालिटी खरीद सकते हैं। ये सारे चीजें चल रही है। एक स्टोर पे पहुंचे, बहुत ही मजेदार सनसेट दिख रहा है उस टाइम पे। हमारे अभी यहाँ पे सनसेट होता है अराउंड 8:15 to 8:30 के बीच में होता है, यानी PM। तो उस टाइम पे एग्जैक्टली वही टाइम पे हम एक स्टोर पे पहुंचे, एंड सामने ही इतना ज्यादा ब्यूटीफुल सनसेट दिख रहा है। आई स्टॉप थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग एंड आई जस्ट इमर्स्ड इन द लव ऑफ दैट सनसेट। बार बार मैं देख रही हूँ, बार बार उसको सराह रही हूँ कि आई लव दिस काइंड ऑफ सनसेट्स, तो जो भी चीजें आपको पसंद है। फिर जैसे स्टोर में भी मैं जा रही हूँ, तो स्टोर में पिक्चर्स दिए होते हैं घर के। तो यानी आप घर के लिए मान लो किचन की कोई आइटम खरीदे, तो पूरे ही किचन के कैबिनेट्स के साथ पूरे ही घर के किचन के पिक्चर्स दिए होते हैं। मैं वो पिक्चर को देख देख के बार बार चुन रही हूँ मुझे क्या पसंद है, कि वाओ ऐसा होना चाहिए किचन, ऐसी है, ऐसा है। यानी जो भी चीजें मुझे पसंद है वो मुझे बार बार उसको देख के प्यार देना है। यानी मैं बार बार वो देख के इतना खुश हो रही थी अंदर ही अंदर कि कितना मजेदार किचन है जिस तरह से इन्होंने ये पिक्चर दिया हुआ है। फिर कोई चीज आपको, आप स्टोर में जा रहे हो, आपको कोई चीज पसंद आती कि हाँ यार ये सबसे, यानी मान लो आप, जैसे हम लोग बाथरूम वहां पे बना रहे, तो वी वर लुकिंग फॉर पूरा शावर ही हमें वहां पे डालना है, मतलब पूरा ही उसको
ऐसे तैयारी मिलता है, लाके ही लगा देना होता है, जिसमें वो जो कांच वाला जो दरवाजा आता है वो भी आ गया, उसकी जो फ्रेम होती है, बेस होता है, वो सब कुछ आ गया, बस लाके उसको लगा देना है। तो मान लो आप वो देख रहे हो, आपको बस उसी पे ध्यान देना है कि आपको कौन सी चीज पसंद है। अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो तो कैसा आप वो चीज को किस तरह से आप चाहते हो, तो उसी पे बार बार ध्यान देना है, क्या मुझे ऐसा ये इस तरह से पसंद है। तो यानी आप 50 चीजों को देख रहे हो, आपकी ध्यान हमेशा उसी पे जा रहा है कि जो आपको पसंद है। फिर आप वहां पे जाके ऐसी चीजों पे कुड़कुड़ नहीं कर रहे हो कि नहीं ये इतनी सी चीज के लिए इतने पैसे, अच्छा ये चीज ऐसी क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है। किसी पे ध्यान ही नहीं है, क्योंकि आप इतने बिजी हो वो चीजें ढूंढने के लिए जो आपको पसंद है। आप वहां पे ना पैसे देख रहे हो ना कुछ, आपको क्या पसंद है उस पर ही ध्यान दे रहे हो। डू यू अंडरस्टैंड मैं यहाँ पे ये एग्जाम्पल क्यों लेके आई। यानी अभी हमारी हैबिट क्या होती है, हम जब चीजों को खरीदने भी जाते हैं तो हम हमेशा पैसों के टैग देखते रहते हैं कि अच्छा ये कितने का है, ये कितने का है, हम क्या अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, हमारे पास पैसे है कि नहीं, हम लेक में भी चले जाएंगे उस टाइम पे कि नहीं हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, हम कैसे खरीद सकते हैं ये चीजें। ये सारा ये हमारी पैटर्न बनी होती है। आई नो वी ऑल हैव दैट पैटर्न फ्रॉम वेयर वी कम, बट नाउ हमें वो पैटर्न्स को चेंज करना है, हमें बस इसी पे ध्यान देना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितने का है, हमें ध्यान देना है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे कौन सी चीज अच्छी लगती है। जरूरी नहीं है कि मुझे हमेशा ही वो सबसे हाईएस्ट एक्सपेंसिव जो होगा वही मुझे पसंद आएगा, मुझे कुछ भी पसंद आ सकता है। यू नो कोई नॉर्मल सी चीज भी जो कम एक्सपेंसिव हो वो भी पसंद आ सकती है। इट डजंट आई मीन इट डिपेंड्स ऑन द थिंग्स, नॉट डिपेंड ऑन द मनी दैट आई नीड टू स्पेंड। बट आपको चूज करते ही रहना है जो भी आपको पसंद है। So this paragraph is very important. That is I'm stressing about so much. इसलिए मैंने आपको वो असाइनमेंट भी दिया और उसमें मैंने आज इतना टाइम भी निकाला आप लोगों के साथ इनिशियली, बिकॉज आई नो अगर ये आपने अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया आपकी लाइफ बहुत जल्द मतलब वो जो एक शेप अप होने लगेगी। किसमें शेप अप होने लगेगी, जो आपको पसंद है। So I hope everybody is clear now this assignment. Anybody still has any question after reading this paragraph? हाँ निशा जी बताइए। You have any question? No, ma'am. गलती से Okay, okay, कोई बात नहीं। So हाँ जी समझ में आ गया। ओके ओके perfect perfect, thank you. So you please everybody understand you have to implement. ये एक एक दिन की जो प्रैक्टिस होगी वही आपको आगे लेके जाएगी। कभी भी कोई भी चीज बदलना होता है, काइजन प्रिंसिपल बोलते हैं उसको, कि मान लो आपको कोई गोल अचीव करना है, मान लो आपको वेट कम करना है 10 lbs यानी कि अबाउट 4.25 kgs के आसपास आपको रिड्यूस करना है वेट। बट काइजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि बहुत बड़ा जब हम गोल माइंड में रखते हैं तो हम फिर वो स्टेप्स इजीली नहीं उठा पाते हैं। यानी कि मैं आपको ऐसा बोलूं कि नहीं अभी आपको लाइफ टाइम ये करना है तो वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। बट एक एक दिन में आपको जब मैं करने बोलूंगी तो आपको थोड़ा इजी लगेगा। यानी 1 स्टेप एट ए टाइम। काइजन प्रिंसिपल क्या होता है कि कोई गोल आपको अचीव करना है, मान लो ये वेट लॉस का गोल है, तो काइजन प्रिंसिपल क्या होता है कि एक एक छोटी छोटी चीज जो कंसिस्टेंट बेस पे रोज करनी है। यानी कि मान लो अगर मुझे वेट रिड्यूस करना है तो छोटी चीज, मान लो एक मैंने अपनी लाइफस्टाइल के अंदर एक चीज जो एक स्टेप में रोज लूंगी वो होगा मे बी 30 मिनट, चलो 30 मिनट्स भी छोड़ो, इनफैक्ट 10-15 मिनट्स मान लो अभी मैं नहीं करती हूँ बट मैं उसको डाल दूंगी अपनी लाइफ में कि खाली 15 मिनट मुझे वॉक करना है। यानी मेरा माइंड अभी क्या मुझे भटकाएगा नहीं, छोटी सी चीज है जो इजीली मैं अपनी लाइफ में फिट कर पाऊंगी।
तो इसको बोलते हैं काइजन प्रिंसिपल। एक एक छोटे छोटे से स्टेप लेना, बट वो कंसिस्टेंट बेसिस पे लेना, उसको काइजन प्रिंसिपल बोलते हैं। तो यानी कि ये अगर एक्सरसाइज या असाइनमेंट्स करने हैं, 1 day at a time you do it, 1 day at a time you do it again, do it, and then it becomes a habit. इसलिए एक एक दिन की मैं आपको दे रही हूँ असाइनमेंट कि लिस्ट करते जाओ। अभी बाहर जा रहे हो तो वहां पे देखते जाओ कौन सी चीजें आपको पसंद है, और आपको ये प्रैक्टिस करते जाना है, धीरे 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 उसको स्टेप बाय स्टेप कंसिस्टेंटली आपको प्रैक्टिस करना है। So I hope everybody understand what I'm trying to explain. इतना बहुत ज्यादा मैंने इस पर टाइम लिया है क्योंकि मुझे पता है यही चीजें हमें समझने की जरूरत है। पावर बुक के अंदर सबसे बड़ी बड़ी चीजें हैं जो हमारी लाइफ को बहुत आगे तक लेके जा सकती है। Let's read further. Knowing that you have working with you a force which never yet has failed in anything it has undertaken, you can go ahead in the confident knowledge that it will not fail in your case either. Robert Gollin, 1885-1950, New Thought author. तो Think रॉबर्ट about कॉलियर ने ये जो बात बताई है कि अगर ये वाला ये जो शक्ति है, ये फोर्स है, कभी फेल नहीं हुआ, तो आपको क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है? यू कैन गो अहेड विथ कॉन्फिडेंस कि हाँ ये मेरे केस में भी हमेशा साबित होगा, हमेशा, कभी, मतलब ये कभी फेल नहीं होगा। इन शॉर्ट, तो बस वो कॉन्फिडेंस के साथ हमें जीना है और पूरा ये शक्ति पे छोड़ना है। ये शक्ति हमेशा आपके लिए मौजूद है, बस खाली आप उसका आह्वान तो करके देखो। हमें कुछ क्या करना है, हमें ये शक्ति का आह्वान करना है। दैट्स इट। लेट्स रीड फर्दर। Think about you, what you love. Talk about what you love. Do what you love to do. Because when you are doing all these things, you are feeling love. यस, Talk. करो. तो हमेशा बातें भी वही करनी है जो आपको पसंद है, जो आप जिससे प्यार करते हैं। मान लो फोन पे आपके ग्रुप कॉल चल रहा है, व्हाट्सएप पे आपके सारे फैमिली मेंबर्स वहां पे है, जितना हो सके इतने ही एक्साइटमेंट, जॉय के साथ आपको बातें करनी है। मान लो कोई अपनी कुछ और भी कोई बातें कर रहा है, तो आप अपना एक्साइटमेंट, आप अपना जॉय, आप अपना प्यार वहां पे डाल दीजिए, फिर देखिए कैसे चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेट्स रीड फर्दर। अल्फिया, एक मिनट, मैं 3-4 लाइन पीछे जा रही हूँ। Here it is knowing that you have been working with you a force. Now here force is love or you have to declare यही what ये you प्यार की जो शक्ति है इसी को यहाँ पे फोर्स बोला गया है। Okay. यस, ओके, लेट्स रीड फर्दर। Tell the law of attraction what you love every day by. नहीं, ये वाला रह गया। टॉक अबाउट थिंग्स यू लव अच्छा, अबाउट योर sorry. होम, योर फैमिली। Talk about the things you love about your home, your family, your spouse and children. Talk about the thing you love about your friends. Tell them what you love about them. Talk about the things you touch, smell and taste that you love. तो हमेशा बस ऐसी चीजों के बारे में ही बातें करनी है जो आपको पसंद है, यानी आपके घर के अंदर जो चीजें पसंद है उसके बारे में बातें कीजिए। आपके फैमिली के अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं उसके बारे में, स्पाउस के, चिल्ड्रन के बारे में। यानी कभी कभी हमारी कैसी आदत होती है कि हम अपने बच्चों की बुराइयां किसी के साथ कर लेते हैं। अब मेरी भी ऐसी आदत थी, मैं सच यहाँ पे आपको बताती हूँ। बहुत टाइम पहले, अभी तो बहुत टाइम से तो मैं थोड़ी अवेयर हो जाती हूँ, बट यानी हमारी आदत होती है, कभी कभी हम, हमारे अंदर पैटर्न्स होते हैं कि हम बुराइयां करने में माहिर हो जाते हैं। यानी कभी कभी जरूरी नहीं कि हम कुछ इंटेंशन के साथ कर रहे होते, बट ऐसे ही निकल जाता है मुंह के अंदर से। अभी हमें हमेशा ध्यान रखता है कि हमें हमेशा ऐसी ही बारे में बातें करनी है। यानी अगर मैं अपनी बेटी के बारे में बात करूंगी तो हमेशा उसकी अच्छाई ही बात करती हूँ। अब को उसके अंदर ये क्वालिटीज है। अगर मैं तो यहाँ पे रहती हूँ तो मेरी तो पूरी फैमिली इंडिया में है, राइट? तो इंडिया में फैमिली के साथ बात करती हूँ, उनको तो यहाँ पे जो हो रहा होता है उनको पता नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट जब भी बातें करती हूँ तो
अगर पूछेंगे किस बच्चों के बारे में या कुछ भी पूछते तो हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही बताती हूँ। क्यों मैं अपने घर की या अपने बच्चों की या किसी की बुरी बातें किसी को बताऊं? व्हाई? व्हाट इज द कैच इन दैट? राइट? हाँ, मैं लाई नहीं करती, बट उनके अंदर जो अच्छी चीजें होती है वो मैं जानबूझ के बताती रहती हूँ ताकि वो क्वालिटीज बढ़ेगी। अभी मैं अपनी बेटी को भी यही सिखा रही हूँ। उसका 2 साल का बच्चा है, थोड़ा शैतानी करने लगा है, कुछ उठाता है फेंक देता है, तो उसको बहुत मतलब इरिटेट होती है। तो हम बोलते हैं उसको प्यार से समझाओ, प्यार से करोगे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी इरिटेट हो जाती है, तो इसको मैं वही सिखा रही हूँ कि ऐसे नहीं किया करो। तो कहती मम्मी तुम्हारा लेक्चर जो है ना वो तुम्हारा लेक्चर तुम्हारा अपने पास रखो। इरिटेट होना ही वहां पे वही उसके ऊपर ही काम करना है कि मैं इरिटेट अगर हो रही हूँ तो मेरे अंदर मुझे कुछ करेक्ट करने की जरूरत है। वो बच्चे के अंदर कुछ करेक्ट करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। मैं इरिटेट हो रही हूँ, मुझे अपने अंदर करना है। लेट्स रीड। Alessia ma'am, हाँ जी। one thing, like no, you were saying no, to family also you should speak the same way. Actually, my second son, he told he's going to shift the company. So I just wrote only one line. Wow, yes, my iPhone 12 is really accept me as a proud owner in September 2022. Wow, very good. Yes. That is the positivity and that is the thing that you love. Yeah. You always talk about and think about things you love. Very good. Good example. Thank you, Pushpalata ji. Let's read. Tell the law of attraction what you love every day by singling out the things you love and feeling them. Just think about how much love you can give in one day by feeling the things you love. When you walk down the street, look for the things you love in other people. When you look in stores, look for the things you love. Say, I love that outfit. I love those shoes. I love the color of that person's eyes. I love the person's hair. I love that person's smile. I love those cosmetics. I love that smell. I love this store. I love that table lamp, that couch rug, sound equipments, coat, gloves, tie, hat, and jewelry. I love the smell of summer. I love the Trees in trees fall. in fall. I love the flower in spring. I love that color. I love this street. I love this city. देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए किन किन चीजों से हम प्यार कर सकते हैं। Tell the law of attraction what you love every day by singling out the things you love and feeling them. फील करना है वो प्यार, खाली देखना या वो करना नहीं है, डिस्टिंग्विश नहीं करना है कि कौन सी चीजों को प्यार कर, उसको प्यार देना भी है। अभी हम क्या कर लेते हैं, मान लो मुझे कुछ चीजें पसंद आई, अरे मेरे नसीब में ये कहाँ, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मुझे कहाँ से मिलेगी, मैं तो डिजर्व नहीं करती, ये चीजें चलती है। अभी कुछ भी नहीं सोचना है कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, मिलेगी भी कि नहीं, कुछ भी नहीं। हमारा काम है बस प्यार देना, दैट्स इट, नथिंग एल्स। यानी कि मान लो किसी के अंदर आपको उनका फिगर बहुत ही अच्छा दिख रहा है, आपका फिगर अभी ऐसा नहीं है, तो फिर उसमें ये नहीं सोचने बैठना है कि यार मेरा तो फिगर कभी ऐसा कभी लाइफ में नहीं था, अभी नहीं हो सकता, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी नहीं। आपको उनका फिगर पसंद आ रहा है, बस उसको प्यार देना है कि वाह कितनी मजेदार तरीके से उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है, कितनी मजेदार उसकी फिगर है, आई जस्ट लव इट। मेरे जॉब पे एक लड़की आती है तो क्या बहुत ही अच्छे से तैयार भी होके आती है और इसका फिगर भी बहुत ही बेहतरीन है, मतलब एवरीथिंग इन हर इज सो परफेक्ट रिगार्डिंग हर फिजिकल अपीयरेंस। तो मैं उसको देख के हमेशा प्यार देती रहती हूँ जब भी मुझे दिखती है। फिर उसने अभी कुछ शूज पहने थे तो आई जस्ट लव दो शूज, मुझे बहुत पसंद आए थे ना, मुझे वैसे भी चेंज करने थे। सो मैंने प्यार दिया वो शूज को, आज वही शूज मैं पहन रही हूँ, सिमिलर काइंड शूज। सो ये चलो ये तो छोटी छोटी बातें हैं, बट मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि आपको प्यार देना है बस। कुछ भी हो सकता है, आप यू आर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट एंड लुक फॉर द थिंग्स यू लव इन अदर पीपल।
आपको जो भी लोग दिख रहे हैं उनके अंदर ढूंढो अच्छी क्वालिटीज। स्टोर्स के अंदर गए हो, कौन सी चीजें पसंद है आपको, उसको प्यार देते रहो। आपको कोई आउटफिट पसंद आता है, भले अभी मान लो वो आउटफिट लेने का आपकी कैपेसिटी नहीं है शायद, कोई बात नहीं, बट आपको पसंद आ रहा है, बहुत प्यार दीजिए वो आउटफिट को। जैसे वो रोंडा ने उसका पेरिस का वो जो स्कर्ट था उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। शी जस्ट गेव लव टू दैट स्कर्ट, और वो स्कर्ट कैसे कैसे चल के उसके पास आया था। वो ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, पेरिस का एक स्कर्ट उसके पास वहां पे किसी स्टोर में जाता है, कैसे वो सब होता है वो पूरा उसने डिस्क्राइब किया है, वो पूरा इंसिडेंट कि कैसे वही उसी की साइज का शर्ट पेरिस से के स्टोर कहीं से निकल के ऑस्ट्रेलिया के किसी स्टोर में आता है, कैसे उसने वो अट्रैक्ट किया था। तो एवरीथिंग जस्ट वर्क्स लाइक दैट। उस टाइम पे उसने भी स्कर्ट को देखे, सोचा कि अरे ये तो यानी ये इतने पैसे से मतलब जो भी उसके पैसे थे थोड़ा एक्सपेंसिव था वो स्कर्ट, बट वही वो दुकानदार उसको 70% डिस्काउंट में देता है वो स्कर्ट। यानी आपको कोई भी चीज कैसे मिलेगी उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है कि मेरे पास पैसे है या नहीं है, ये होगा कि नहीं, आपको तो बस प्यार देना है। ये बार बार मैं बोल रही हूँ कि आपको अपनी नेगेटिविटी में उस टाइम पे नहीं जाना है, क्योंकि कल किसी का क्वेश्चन भी आया था कि मुझे अगर लैक फील होता है तो क्या। आपको लैक फील करना ही नहीं है यहाँ पे, आपको इसलिए तो आपको ट्रेन करना है अपने आप को। ट्रेन किस चीज के लिए करना है? बस प्यार देना। ये ट्रेन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है, इसलिए असाइनमेंट ठीक से करना है। चलो एटलीस्ट आप पूरे दिन में नहीं कर पाते हो तो 5 या 10 चीज आपको आज वापस लिस्ट करनी है। मैं कल पूछूंगी ऐसे ही रैंडमली किसी को लेके, एंड आई विल डू इट एट द एंड, क्योंकि इनिशियली टाइम ज्यादा चला जाता है, तो आई विल डू इट एट द एंड। करो अल्फिया, द सेम थिंग, नो? सेम थिंग, सेम। यहाँ पे ये जो सारा ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ मुझे अभी आप कुछ भी मत पूछो, ये पैराग्राफ में जो लिखा है आपको वो करना है। Tell the law of attraction what you love every day by singling out the things you love and feeling them. तो यहाँ पे सब आ जाता है ये वाले पैराग्राफ में। अगर आपको हिंदी में समझ आता है, हिंदी में जाके ये पैराग्राफ, ये जो हमने कल पढ़ा था उनके बारे में बातचीत करें, दोस्तों को अपने जो चीजें प्रिय लगती है उनके बारे में बातचीत करें, उन्हें बताएं, अपने दोस्तों के साथ वही बातें करें। आप हर दिन अपनी प्रिय चीजों को चुनकर और महसूस करके आकर्षण के नियम को बताएं कि आपको दिन किन चीजों से प्रेम है। ये वाला पैराग्राफ इम्प्लीमेंट करना है पूरी तरह से। और 5 चीजें मैं आपको एट द एंड ऑफ टुमारो सेशन आई विल आस्क, नॉट इन द बिगिनिंग। कल मुझे वैसे जल्दी भी जाना है, तो वी विल सी, थोड़ा ऐसा होगा तो हम जल्दी थोड़ा सा कंक्लूड कर देंगे सेशन को, बिफोर आई आस्क यू कि 5 चीजें कौन सी है। ओके, एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस? यस। सबके पास बुक है ना पीडीएफ? ये वाला पैराग्राफ आपको ऐसा हो तो ये पैराग्राफ को प्रिंट आउट निकाल के रख दीजिए, ये आपको आगे जाके भी बहुत काम आएगा। जब कभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, ये पैराग्राफ को जाके देख लो एक बार, क्योंकि उसमें सब आ जाता है। कॉस्मेटिक्स अच्छे लगते हैं, किसी की मुस्कान पसंद है, किसी के बाल सुंदर लगते हैं, किसी का आंखों का रंग अच्छा है, सब आ जाता है इसमें। किसी के ग्लव्स अच्छे, कोई स्पीकर बहुत अच्छा है। यानी मान लो यूट्यूब पे जाते हो, संदीप महेश्वरी को देखते हो, वाह क्या बोलता है यार, बस ऐसे ही प्यार देना है कि स्पीकर कितना मजेदार है, ये क्या स्पीच देता है। तो यही चीजों को आपको सभी के अंदर कुछ न कुछ ढूंढना है, ठीक है? भले आप कहीं, आप घर पे हो, किसी से नहीं मिलने वाले हो, जो भी है, आपको यूट्यूब पे या फिर टीवी पे या कहीं पे भी किसी के भी अंदर कुछ भी अच्छा लगता है, आपको वो लिस्ट करना है अपने माइंड के अंदर, और उसी टाइम पे उसे प्यार भी देना है कि गर्मियों की खुशबू प्रिय है, बारिश में पेड़ देखना बड़ा अच्छा लगता है। बारिश में होता है ना पूरा
आप धूप में जब पेड़ों को देखते तो के सूखे सूखे से लगते हैं, जब बारिश में देखते तो इतना ग्रीन ग्रीन, उनका पूरा कलर ही बदल जाता है। तो मान लो आपको वो पसंद है देखना, प्यार दो उसको। स्प्रिंग के अंदर आपको फ्लावर्स बहुत पसंद है, स्प्रिंग का जो सीजन आता है उसको बहुत प्रेम दो। यानी मैंने ये तो देखा है कि मैं फॉल कलर्स को और स्प्रिंग को जितना मैंने लास्ट ईयर जब आया था स्प्रिंग और जब ये फॉल आया था, जो मैंने उसको प्यार दिया है, मैं ऐसी ऐसी जगह पे जाके मैंने फॉल कलर्स देखे कि मैं आपको क्या बताऊं। ये आकर्षण का नियम सटीक तरीके से काम करता है, सीरियसली। आई मीन कभी मैं 9 साल से हूँ, जो फॉल के कलर्स मैंने लास्ट ईयर देखे थे मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, सच बता रही हूँ आपको। ओ यानी देखे भी होंगे तो मैंने इस तरह से आनंद नहीं लिया था उसका जो मैंने लास्ट ईयर लिया था। एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल, each and everything I encountered was beautiful because continuously I gave love to the fall colors. So continuously आप प्यार देते जाओ देते जाओ देते जाओ, बस आपका यही काम है और कुछ काम नहीं है आपका। So I hope everybody is clear now as for the assignment. Yes. आपको ये पैराग्राफ, जिनको इंग्लिश पसंद है वो इंग्लिश में चले जाओ अभी। अच्छा मुझे ये सब बताओ, आप सबके पास बुक्स है ना? यस मैम। मेरे पास नहीं है। किसके पास नहीं है? मेरे पास नहीं है, मैं अच्छा मंगवा अंजलि रही जी हूँ। के पास। जी मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास तो भी नहीं प्लीज पीडीएफ भेज दीजिए कोई आप ग्रुप में। है। मेरे पास भी नहीं है। यस मैम। नहीं जी बुक होनी पीडीएफ से चाहिए ना, जेरोक्स बुक करा की। सकते हो अंजलि जी, हाँ, पीडीएफ से जेरोक्स हो जाता है। उससे अच्छा लगता है कि बुक ही मंगवा लें। हाँ वो आप बुक भले मंगवा लो, मंगाओ, मैंने पावर बुक तो PDF हैंडी Xerox- है, कभी भी काम आएगी। Yes, हाँ खोल हाँ के वो रख तो दो। जैसा भी है, अगर अर्जेंट चाहिए आधे घंटे के अंदर जेरोक्स हो जाता हाँ हाँ, तो कॉपीज बनवा लो। और पीडीएफ मिल जाए पीडीएफ तो भी बेटर है। एटलीस्ट कुछ नहीं तो पीडीएफ में जाके देख लो। हाँ पीडीएफ में मैं देख लूंगी। हाँ स्क्रीनशॉट लेके What फिर is रख the name of दो the ये book? वाले हाँ पैराग्राफ। वो देख लूंगी। हाँ वो देख मैं लूंगी। स्क्रीनशॉट्स भी ले लेती हूँ, डेली के स्क्रीनशॉट्स। हाँ तो वो भी चलेगा, आपको आपके ऊपर What is है the आपको name? अपना कैसे करना है। Only ठीक है, power book. वो पानी निकल रहा है इसमें। अपने आप को म्यूट कीजिए अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं वो कर रहे हो तो प्लीज है। म्यूट। जी आपको ये स्क्रीनशॉट चाहिए तो भिजवा दूं ये 2 पैराग्राफ। हाँ देखो किसी किसी को अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भेज देना ग्रुप के अंदर। हाँ Anybody wants PDF करना तो या क्या शी वांट्स या एटलीस्ट हिंदी ये में 2 पेज इंग्लिश का, में दोनों। एटलीस्ट ये इस पन्ने को वो स्क्रीनशॉट करके ग्रुप हाँ में जी। डाल दें तो ज्यादा हाँ बेहतर हाँ रहेगा। वैसा भी कर सकते हो या And also send whoever the can do PDF. that. हाँ ममता जी आप इसी को डाल दीजिए अभी। हाँ जी हाँ मधु जी जी, हाँ, मधु। हाँ जी हाँ जी। अलिपिया मैंने भेज दिया। थैंक यू। Thank you Sapna ji. Okay, perfect. So now let's read this paragraph. Yes. Look for the things you love in situations, events, and circumstances, and feel those things. I love getting phone calls like that. I love getting emails like that. I love hearing good news like that. I love this song. I love seeing people happy. I love laughing with other people. I love driving to work, listening to music. I love being able to relax on the train or the bus. I love the festivals in my city. I love celebrations. I love life. Look for the things you love on every subject that Lights up your heart you can. and feel the deepest love you can. Okay, so यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा इसमें भी डीप जाते हैं। यहाँ पे ये क्या कह रही है? I love hearing good news like that. यानी कि मुझे हमेशा गुड न्यूज मेरी तरफ आए, वही मुझे पसंद है कि हमेशा अच्छे न्यूज मेरी तरफ आते रहे। तो मान लो आज आपको कुछ अच्छा न्यूज मिल रहा है तो उसको उतना प्यार देना उसी टाइम पे कि आई लव हियरिंग गुड न्यूज लाइक दिस। या फिर आपको ड्राइव करते करते गाना अच्छा लगता है तो आप उसको जितना हो सके प्यार देना है। आई लव लाफिंग विद अदर पीपल। मान लो आपको वो पसंद है, सेलिब्रेट करना पसंद है, फेस्टिवल्स पसंद है,
जितना हो सके प्यार दो। फिर ये लाइन मुझे बहुत बड़ी पसंद आ रही। देखो, हम कभी भी बस में या ट्रेन में होते तो हम चिढ़ते हैं, हमें ये अच्छा नहीं लगता, हमें वो अच्छा नहीं लगता। आपको वहां पे क्या बोलना है? आई लव बीइंग एबल टू रिलैक्स ऑन ट्रेन और बस। Yes. यानी ये चीजों को हमें ही अपने लिए क्रिएट करना है। ये क्यों कर रहे हैं हम? क्या? ताकि हम अपनी लाइफ को इस तरह से क्रिएट कर पाए। ट्रेन का सफर मजेदार होता है, हाँ, टाइम भी तो मिलता है yes, और खूब मजा आता है इसमें। बहुत मुझे भी ट्रेन बहुत बहुत पसंद है इंडिया में। बहुत मैं मजा आता स्पेशली है। ट्रेन में ट्रैवल करती हूँ कभी कभी, Yes. स्पेशली आई चूज टू डू इट। Yes. तो अभी तो मेट्रो बस, भी आ गया है मस्त बॉम्बे में। क्या आ गया आप है? आए मेट्रो के बाद आए हो? मेट्रो आ नहीं, गया है? नहीं। नहीं, मेट्रो के बाद नहीं आई हूँ। अरे बहुत चलो, बढ़िया आई यार। लव ट्रैवल इन मेट्रो, यस। देखो यहाँ पे अभी प्यार जब भेज रही है। अल्फिया बॉम्बे में आएगी ना, सब लोग आएंगे, इकट्ठे होंगे। यस, Yes. सब Everybody बॉम्बे in में my हम house. मिलेंगे। Everybody in my house. परफेक्ट। भाविनी भी बॉम्बे में ही है, सो वी ऑल कैन मीट। सो आई लव बीइंग एबल टू रिलैक्स ऑन ट्रेन और बस। फेस्टिवल पसंद है, सेलिब्रेशंस पसंद है। आई लव लाइफ। हमेशा ये मंत्रा बना लेना है, आई लव लाइफ। बोलते जाओ, बोलते जाओ। देखो फिर लाइफ आपको क्या क्या सरप्राइज देती है। सरप्राइजिंग हो जाएगी लाइफ। बहुत मजेदार है लाइफ, सीरियसली। आई मीन लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। लाइफ वो हर चीज हमारे लैप पे लाके देती है जब हम लाइफ को प्यार करते हैं। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो मुझे, आई मीन सीरियसली, आई मीन व्हेन वी लव आवर लाइफ, नहीं एक्चुअली सीरियसली तो लेना ही नहीं है। तो यानी ये जो एक थोड़ा सा तकिया कलाम बीच बीच में आ जाता है, बट एनीवेज आई लव लाइफ। जितना प्यार करते हैं लाइफ से, लाइफ और मजेदार और मजेदार और मजेदार होती जाती है। तो ये दोनों ही पैराग्राफ आप भेज दीजिए, ठीक है? ये वाला भी। सो एवरी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आपको बस वही ढूंढना है जो आपको पसंद है, जिससे आप प्यार करते हो। यानी इरिटेशन, एंगर, चिंताएं, डर, वो अपने आप चले जाएंगे जब आप ऐसी चीजों को ढूंढने लगोगे जिससे आप प्यार करते हो। ओके, सो लेट्स रीड दिस पैराग्राफ एंड देन वी कंक्लूड। If you are not feeling good and you want to change the way you feel, or if you want to lift good feelings higher, then take a minute or two and go through a mental list of everything you love and adore. You can do it while getting dressed in the morning, walking, driving, or traveling anywhere. It's such a simple thing to do, but the effect in your life will be amazing. यस, तो यही चीज आस्क एंड गिवन, इट इज गिवन वाले बुक में भी यही चीज बताई है कि जस्ट अप्रिशिएट थिंग्स यू लव। अप्रिशिएट करते जाओ। अगर मान लो आपको आप अभी अच्छा नहीं फील कर रहे हो, और आपको फील करना अच्छा, मतलब अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी में लेके आना है। एक ही सेकंड में म्यूट करती हूँ। तो आपको अपने आप को जैसे लेके आना है हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर, आपको बस इतना ही करना है कि लिस्ट बनाते जाओ, अपने मेंटल लिस्ट। ये भी पैराग्राफ भेज देना स्क्रीनशॉट लेके। तो आपको मेंटल लिस्ट बनाते जाना है, गो थ्रू द मेंटल लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू लव एंड अडोर। अभी जितना आप ये प्रैक्टिस करोगे, वो लिस्ट ऐसे इजीली आपके सामने अपीयर हो जाएगा। वो लिस्ट अपने आप ही आ जाएगा कि जो जो चीजें आपको मेंटली, आप जिसको बहुत प्यार करते हो, अडोर करते हो, वो चीजें का लिस्ट अपने आप सामने आ जाएगा। इनिशियली थोड़ा बनाना पड़ता है। अभी ये रिटर्न लिस्ट भी यहाँ पे वो बता रही है। सो लेट्स रीड दैट एंड देन वी विल कंक्लूड। Make a written list of everything you love, which I urge you to do every month in the beginning, and then at least every 3 months. Include the places you love, the cities, the countries, the peoples you love, colors you love, styles you love, qualities in people you love, companies you love, services you love, sports you love, athletes you love, music you love, animals you love, flowers, plants, and trees,
you love. List all the materials thing you love from all the different types of clothes you love, homes, furniture, books, magazines, newspaper, cars, appliances, to all the different foods you love. Think about the things you love to do and list them all, such as dancing, playing a sport, going to galleries, concert, parties, shopping, list of movies you love, vacations and restaurant you love. So मैं अभी आज क्या करने वाली हूँ, वापस मैंने तो ये लिस्ट बहुत बार बनाया है, बट मैंने अपने आप को अभी इसी टाइम पे ये असाइनमेंट दिया है कि मैं आज ये पैराग्राफ लेके बैठूंगी, मेरे पास तो पावर बुक है, मैं ये पैराग्राफ लेके बैठूंगी, जो जो भी चीजें इन्होंने बोली है इसके बारे में मैं सोचूंगी। जैसे कि उन्होंने बोला कि इंक्लूड द प्लेसेस यू लव, तो कौन कौन से प्लेस मुझे पसंद है, आई विल मेक अ लिस्ट। मे बी इवन आई विल गो टू इंटरनेट, और अगर मुझे कुछ रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी मैं करूंगी ये वाले मेरे लिस्ट के लिए। अभी बहुत एक्सक्लूसिव लिस्ट बनाने वाली हूँ मैंने लिस्ट बनाया हुआ है, मेरे ऑलरेडी 5-6 पेजेस तो भरे हुए हैं वो लिस्ट के साथ, अब मैं उसमें ऐड करूंगी आज, और ये पैराग्राफ लेके बैठने वाली हूँ। अच्छा, कौन कौन सी सिटीज मुझे पसंद है, तो जैसे अभी एक बार हम लोग अभी एक रेस्टोरेंट में गए थे, तो ऐसे ही एक सिटी का पिक्चर आ रहा था, वो टीवी जो लगा हुआ था वहां पे बड़ा स्क्रीन था, उस पे एक सिटी का पिक्चर आ रहा था। वी ऑल वेर वंडरिंग कि ये कौन सा सिटी है, कौन सा सिटी है। फिर जो गूगल लेंस के अंदर मैंने ही डाल के देखा, तो बार बार वो तो टीवी बता रहा था गूगल लेंस, फिर मैंने थोड़ा उसके स्ट्रक्चर को फोटो लेके डाला, तो फिर गूगल लेंस ने बताया वो हांगकांग सिटी था। तो एनीवेज भाई, आई एम सेइंग दैट आपको आपको कौन सी सिटी पसंद है आपको लिखना है, ठीक है। वो आज मैं बना लूंगी। कंट्रीज, हाँ, कंट्रीज कौन कौन सी पसंद है, मे बी आपको स्विट्जरलैंड पसंद है, मुझे सिंगापुर पसंद है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री बहुत पसंद है, यूरोप पूरा पसंद है, लंदन पसंद है, यूएस के कंट्री सॉरी यूएस के अंदर कुछ कुछ सिटीज बहुत पसंद है, सबको आपको लिस्ट करना है। फिर पीपल यू लव, तो मुझे संदीप महेश्वरी बहुत पसंद है, मुझे आश्मिन मैम बहुत पसंद है, जो जो भी लोग मुझे पसंद है, नित्या शांति बहुत पसंद है, BSR बहुत पसंद है। तो पीपल यू लव यानी ये मुझे तो अल्फिया पसंद है। कोचिस है, हाँ तो ये लिखो मुझे अल्फिया पसंद है। तो यस, घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। मुझे मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स पसंद है यहाँ पे जितने भी है, तो सबको आपको लिस्ट करना है कौन से लोगों को, कैसे लोग पसंद है आपको, लोगों के अंदर क्वालिटीज कौन सी पसंद आती है। मुझे मान लो लोगों के अंदर ये क्वालिटीज बहुत पसंद आती है कि वो हमेशा कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालते रहते, कभी गिव अप नहीं करते, वो क्वालिटीज मुझे लोगों के अंदर पसंद है, तो वो मुझे लिखना है। आज मैं बहुत एक्सक्लूसिव लिस्ट बनाने वाली हूँ। कलर्स, कौन कौन से कलर्स मुझे पसंद है, कल हम आपको पूछेंगे। हाँ yes, होमवर्क है आप मुझे ये बहुत बढ़िया बात बताई आपने। अभी मुझे अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, राइट। कल मुझे ममता जी पूछने वाली है कि नहीं आपने आपने होमवर्क किया कि नहीं? होमवर्क किया कि नहीं किया। ये मजाक तो बीच में मजा आता है, हंसा देती है। थोड़ा बहुत तो अच्छा लगता है ना, नहीं तो बहुत यस, तो ओके, सो अभी यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं सेशन को। तो आप सब अपना अपना देख लीजिए, आपको लिस्ट बनाना है कि नहीं भाई, मुझे तो अकाउंटेबिलिटी देनी है कल, ठीक है। मैं बना लूंगी, यस, कुछ तो बनाऊंगी बिल्कुल। ये पैराग्राफ लेके बैठना, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा उससे। हम भी बना लेंगे। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो आप कल मुझे पहले पूछना, फिर मैं आपको भी पूछूंगी, ओके। यानी ऐसा भूल मत जाना, ऐसा मत समझ लेना कि आप मुझे पूछने वाले हो तो मैं नहीं पूछूंगी आपको। बिल्कुल नहीं ये भूलेंगी तो मैं बिल्कुल नहीं भूलने वाली हूँ। परफेक्ट। मुझे टीचर बनने का मौका मिलता है, मैं कैसा छोड़ेगी। ममता मैम बनने का मिल गया कल मौका, मैं छोड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेगी।
Sure. very. I mean, every day you can ask me कि नहीं आपने किया कि नहीं assignment, and I am अगर मैंने अच्छा है ना कि मेरे लिए भी एक accountability है यहाँ पे. मुझे लोगों को हंसाने को बड़ा मजा आता है. I am a good host. Very good. So all right, thank you so much everybody. हमारी Thank you. power book बहुत ममता मजेदार की ये जा रही, क्वालिटी मुझे सबको बहुत अच्छी implement- लगी. हाँ जी. Thank you. Love you, Anjali. बहुत अच्छी लगी. Love you, everybody. देखो असाइनमेंट चालू हो गया अभी. बिंदास quality बहुत अच्छी है. अरे हमारे I love it. पेट में दर्द होता है अल्फिया, हम लोग को पेट में दर्द होता है, हम लोग ऐसा नहीं बात करते हैं. सिर्फ आपके ही उसमें प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं. नहीं, हमारे I know. पेट में भी दर्द चाहिए हमें, ऐसा आप हंसाइए. How nice. So, सोनिया जी, सपना जी, आप लोगों ने आज अच्छे से लिस्ट की चीजों को. थैंक यू. एंड कल मिलते हैं. कल मैं किसी को भी रेंडमली ऐसे लूंगी. आज मैंने शैलेजा जी को लिया था ना, तो शैलेजा जी थैंक यू अगेन. आपने जो चीजें बोली और वापस आपको ये असाइनमेंट करना है, ठीक है? आज अच्छे से करना है ना. थैंक यू. Yes. तो लिस्ट भी बनाना है और फिर जो अगला जो असाइनमेंट कल का था वो भी करना है, ठीक है? तो अच्छा है, आप तो इजी हो जाएगा आपके लिए. लिस्ट तो बनाना इजी रहेगा अगर आपने पूरे दिन में अच्छा असाइनमेंट किया है. तो कल 2:30 बजे तक ये करना है. ऑल राइट. So thank you. Love, light and abundance to all Thank of you. you. Thank you very much. Thank you, so much. Anjali and everyone. Love you, ma'am. Thank you, Mamta ji. Implementation इतना is key. happiness Okay, बनाने के लिए always program को. remember. Thank you. Patient को. Thank you. Welcome. Thank you. I don't know, Alfie, I'm sorry if I am more on your platform. I am sorry. No, you don't have to be. No, you अंदर be की आदत yourself. है. You be yourself. You be मेरे को yourself. अंदर की आदत अगर है. हम अगर ऐसी बातें नहीं करेंगे तो मैम का मन भी नहीं लगेगा. अरे मैम इतना एक्चुअली मजा आपको आता है बहला आप रहे हैं. लोगों के साथ. Maybe वो बहुत time मजा के आता है time एवरी अपने डे. सांस लेके निकल लेंगे. हम लोग अल्फिया को बहला रहे हैं. एक्चुअली हम आपके एंटरटेन कर रहे हैं. चलो. कल मैं इतना खुश हुई थी, इतना हंसी थी, फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी सुनाया आप लोगों की बातें कि देखो ये लोग आज मुझे इस तरह से अप्रिशिएट कर रहे, तो उन्होंने भी सुना. बहुत मजा आया. So मैं yeah, बोला नहीं, थोड़े क्रैक लगते हैं मेरे को. थोड़ी क्रैक टाइप लग रहे हैं. खुल के मस्ती करती हैं. नहीं, कल उनके हस्बैंड ने बोला मेरी भाभी के लिए इतना सब कुछ बोले, सब बहुत अच्छे हैं सब जन. तो भाभी के लिए ओके. चलो ठीक है, बस ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बस खुश रहिए. जितना हो Same सके to खुश you, रहिए ma'am. पूरे दिन में. Yes. Thank you. खेलते खुश मुस्कुराते. कोई एज का बैरियर नहीं है. सबके बच्चे जाग जाते हैं, जैसे ही सेशन में आते हैं सब छोटे छोटे बच्चे बन जाते हैं. बस ऐसे ही रहिए हमेशा. कोई किसी चीज को सीखना ही नहीं है हमें लाइफ में. हम थैंक यू कहने में भी 5 मिनट लगा देते हैं. आई नो.